क्या चीज? वो ध्यान नहीं दिया मैंने। हाँ, मैंने बोल इतना दिया था कि फिर मुझे बाद में लगा कि नहीं हुआ होगा। अभी देख लूंगा, आज देख लूंगा। ठीक है भाई, तो आपका ये मैटप्लॉटलिब सीबॉर्न कंबाइन चल रहा था। सीबॉर्न के थ्रू हमें यहाँ पर क्या देखना था? स्कैटर प्लॉट एंड देन बॉक्स प्लॉट। तो ये स्कैटर प्लॉट भी हो गया था, बॉक्स प्लॉट हमें देखना था, है ना? वायलेंस से हमारा रह गया था। ठीक है, हाँ हाँ, सीबॉर्न से हो गया था। मैटप्लॉटलिब ये आपका बॉक्स प्लॉट रह गया था ना। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर वही है, आप यहाँ पर एसएनएस डॉट बॉक्स प्लॉट आप यहाँ पर कॉल कर दो बस। ठीक है, हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लिया ना? ठीक है, तो एसएनएस डॉट यहाँ पर आप बॉक्स प्लॉट को कॉल कर लेंगे। इसमें डेटा इज इक्वल्स टू, बताइए, आइरिस का डीएफ, और बस इतना ही पास कर दो, आइरिस का डीएफ पीएलटी डॉट। ठीक है, आइरिस के डीएफ में हमारे पास 4 वो थे ना भाई, 4 न्यूमेरिकल थे ना। तो ये 4 न्यूमेरिकल को अपने आप समझ जाएगा। इसमें ये एक्सेप्शनल हैंडलिंग इंटरनली खुद कर लेता है कि अगर डेटा फ्रेम मेरे पास आया है तो उस डेटा फ्रेम में टेक्सचुअल कॉलम कौन सा था उसे हटाओ, न्यूमेरिकल कॉलम कौन सा है उसको ला करके सीधा क्या बना, उसका बॉक्स प्लॉट बना दो। यही बन के आ रहा था, प्लस कॉलम वॉलम ये सब अपने आप खुद से एडजस्ट कर लेगा। क्यों? क्योंकि पहले भी बताया, आपका C1 बना है टॉप ऑफ द मैटप्लॉटलिब। पहले मैटप्लॉटलिब को इंटरनली खुद कॉल करता है, उसके बाद खुद एडजस्ट करके यहाँ पर देखिए लेजेंड का काम खुद कर लिया इसने। यहाँ पर कौन से वाले में आउटलायर मिल रहा है? सेपल के विड्थ वाले में आउटलायर मिल रहा है। बाकी पेटल लेंथ और पेटल विड्थ वाले में हमें आउटलायर नहीं मिल रहा है। आउटलायर का मतलब है कि सेपल विड्थ उतना अच्छा फीचर नहीं हो सकता है अपने डेटा को क्लासिफाई करने में, क्योंकि इससे क्या कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, क्योंकि इसमें आउटलायर्स आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये सीबॉर्न के थ्रू हमारा यहाँ पर बॉक्स प्लॉट था। नेक्स्ट यहाँ पर मूव करते हैं वॉयलेंट प्लॉट में। गाइस, वॉयलेंट प्लॉट का भी हमारा वही काम है, आउटलायर्स को डिटेक्ट करना और डेंसिटी को चेक करना। इसमें देखिए यहाँ पर ये डेंसिटी बता रहे हैं ना यहाँ पर हमारे पास, ये कुछ इस तरीके से, जितना ज्यादा विड्थ होगा उतना ज्यादा वहां पर हाई डेंसिटी डेटा अवेलेबल होगा। तो इसको और डिटेल में चेक करने के लिए आप यहाँ पर यूज करते हैं वायलेंट प्लॉट। ठीक है, वायलेंट प्लॉट का मेन काम क्या है? यहाँ पर सबसे पहले डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन चेक करना। दूसरा ये किस चीज में हेल्प करेगा? आउटलायर्स के डिटेक्शन में भी ये हेल्प करेगा। ठीक है, तीसरा आप इसके बिहाफ पर हिस्टोग्राम का भी डिसीजन ले सकते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी को भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, कहते हैं यहाँ पर कॉल करेंगे, पीएलटी के थ्रू भी बना सकते हैं और यहाँ पर सीबॉर्न के थ्रू भी आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास डेटा है और पीएलटी के थ्रू हम यहाँ पर सबसे पहले वायलेंट प्लॉट बनाते हैं आपका इस वाले का, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ और पेटल विड्थ का। तो पीएलटी डॉट वायलेंट प्लॉट, और वायलेंट प्लॉट में यहाँ पर आपको 4 डेटा पास करना है। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से बोल देता हूँ कि आइरिस के, ध्यान से देखना, इसी में डायरेक्ट मैं जुगाड़ यूज कर रहा हूँ, आइरिस के डीएफ पर जाओ, डॉट आईलॉक, सारे रोज मंगाओ और लास्ट के कॉलम को छोड़ देना। ये बात पता है ना आईलॉक क्या करता है? आईलॉक इंडेक्स बेस्ड लोकेशन चलता है। हमने बोला कि आईलॉक में सारे रो को मंगाओ और लास्ट के कॉलम को छोड़ देना। तो लास्ट के कॉलम को छोड़ के स्टार्टिंग के कितने कॉलम बचे? 4 कॉलम। और वो 4 कॉलम कौन से थे? यही 4 कॉलम, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ और पेटल विड्थ। ये बात आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं अगर आप इतने कोड को रन करेंगे। तो यहाँ पर ये आपको आइरिस के वही 4 डेटा फ्रेम आपको रिटर्न करेगा। देखिए आ रहा है ना यहाँ पर ये। ठीक है, ये इसी जुगाड़ को हम यहाँ पर कह रहे हैं कि इसी पे मुझे सीधा वायलेंट प्लॉट यहाँ पर पीएलटी डॉट आप यहाँ पर मुझे शो करवा दो। और देखिए कितना मस्त यहाँ पर ये वायलेंट प्लॉट आपका बनकर के आया। संजीत भाई, ये बात ना यहाँ पकड़ में ही नहीं आ रही थी कभी हमें कि पेटल लेंथ में हम ये मान के चल रहे थे सारा डेंसिटी बराबर है ना? मतलब यहाँ पर भी उतना ही डेटा अवेलेबल है, यहाँ पर भी उतना ही डेटा अवेलेबल है, लेकिन ऐसा नहीं है। रियलिटी में पेटल लेंथ के डिस्ट्रीब्यूशन में 3 से ये जो आपका ये नीचे आपके 4 वो है स्पीसीज हैं, और ये इनका क्या शो कर रहा है यहाँ पर? इनका फ्रीक्वेंसी, इनकी वैल्यूज को यहाँ पर शो कर रहा है। जैसे यहाँ पर ये वाला कौन सा फीचर है आपका? पेटल लेंथ है। पेटल लेंथ जो है
ज्यादातर कितने के बीच में पाया जाता है, ये वैल्यू यहाँ कितने पे कट हो रही है, 1 पे, और उसके बाद तो कुछ ज्यादातर पेटल लेंथ रिया या तो 1 से 2 के बीच में पाए जाते हैं, देन उसके बाद फिर 4 से 7 या 7.5 के बीच में पाए जाते हैं। ऐसे बहुत कम पेटल लेंथ हैं जो किसके बीच में पाए जा रहे हैं, आपका 2.5 से लेकर के 3.5 के बीच में, ऐसे कम डेटा है। इसीलिए यहाँ पर ये क्या हो गया, थोड़ा सा पतला हो गया, ये थोड़ा सा श्रिंक हो गया। यही डिस्ट्रीब्यूशन बताने की मैं बात कर रहा था। क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से पकड़ में आ रहा है, क्या इस वाले में पकड़ में आ रहा है, ये चीज नहीं पकड़ में आ रहा है, बट ये बात आपको वायलन प्लॉट के अंदर में मिल जाएगी। अब सवाल ये क्या है, ये वही अपर कैप और लोअर कैप है। और यहाँ पर आप चेक करेंगे, ये जो वायलन प्लॉट है ना, ये वायलन प्लॉट एक्चुअली में बॉक्स प्लॉट जैसा ही है। तो यहाँ पर मैंने कहा कि आप एक काम करो, मुझे दोनों चीज एक साथ दिखाओ इधर। तो देखिए वायलन और बॉक्स दोनों कंबाइन हो जाएंगे, और संजीत दोनों में आपको यहाँ रेफरेंस क्लियर हो जाएगा। दोनों को जोड़ा है यहाँ पर मैंने अभी, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। यहाँ पर इतने दूर में बॉक्स क्यों बना था, क्यों बना था इतने दूर में बॉक्स, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा डेंसिटी थी। और इस बात को प्रूफ कौन कर रहा है, पीछे से वायलन प्रूफ कर रहा है इस बात को। ये बात क्लियर है, ठीक है। इसका अल्फा पैरामीटर थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, अल्फा कर देते हैं इसका 0.2, ताकि और क्लैरिटी में दिखे। इसमें अल्फा कॉल हो रहा है इधर, अल्फा इसमें अलाउ नहीं कर रहा ना, नहीं मना कर रहा है इसमें, डायरेक्ट अल्फा इसमें मना कर रहा है। तो यहां पर आप ये देखिए, बॉक्स प्लॉट में यहाँ क्लैरिटी नहीं थी, बट वॉलन प्लॉट में ये हमें पता लग गया कि बॉक्स प्लॉट का जो लोअर कैप है वो वॉलन प्लॉट का एंडिंग है, बॉक्स प्लॉट का जो अपर कैप है वो भी वॉलन प्लॉट का एंडिंग है यहाँ पर। और जहां जहां पर ये वॉलन थोड़े से एक्सपैंड हो रहे हैं, इट मीन हर्षित वहां पर ज्यादा डेटा अवेलेबल है। यहाँ पर क्या है, इतने एरिया में ज्यादा डेटा, फिर बीच में क्या है, कम है, और यहाँ पर क्या है, फिर ज्यादा डेटा। ये बात क्लियर है ना। इस बात को आप ना गाइस वॉयलन प्लॉट ना यूज करके आप ये बात बॉक्स प्लॉट से भी कर सकते थे। और बॉक्स प्लॉट में एक यहाँ पर एक फीचर आता है, और वो फीचर हमारा कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पर इसमें फीचर होता है जिसमें आप ना यहाँ पर इसे थोड़ा सा बेंड कर सकते हैं। यहाँ पर ये हमारा ओरिएंटेशन नहीं, पैच आर्टिस्ट, पैच इज इक्वल्स टू ट्रू में, तो यहाँ पर ये कलर फिल हो जाएगा। 1 मिनट, यहाँ पर आप पैच इज इक्वल्स टू ट्रू करो, नहीं ये नहीं है आपका। शो बॉक्स है हमारे पास, फ्लायर प्रॉपर्टीज है, यहाँ पर आपके पास विस्कर है, विस्कर प्रॉपर्टीज है, कैप विड्थ है, जेड ऑर्डर है। ये देखो, ये तो फॉर्मूला मैंने बताया था वही है ना, ये अभी क्लियर हो रहा है ना इधर। Q3 प्लस 1.5 टाइम्स ऑफ IQR और Q1 माइनस 1.5 टाइम्स ऑफ IQR, तो ये उसी चीज को शो कर रहा है। हाँ इसकी बात कर रहा था, ये मिल नहीं रहा था, क्या है ये, नॉच। कभी कभार ना एग्जैक्ट वर्ड आपको हिट नहीं करेगा, बट डॉक्यूमेंटेशन आपको रेफरेंस लेना पड़ेगा। देखिए ये नॉच हमें क्लैरिटी दे देगा। यहाँ पर जो बात बॉक्स प्लॉट में हमें नहीं पता लगी थी ना, वो बात यहाँ नॉच से हमें पता लग जाएगी। यहाँ कम डेटा है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, इतने एरिया पे ये कम डेटा, इसलिए नॉच यहाँ पर ये बैंड हो गया। मतलब यहाँ भले डिस्ट्रीब्यूशन है बट थोड़ा सा यहाँ पर कम है, और ये हमेशा मीडियन के पास जाकर के श्रिंक होगा। ये हमेशा किस पे नॉचिंग कराएगा, यहाँ पर ये मीडियन के पास जाकर के। देखो यहाँ पर मीडियन, यहाँ पर मीडियन, तो ये नॉच इज इक्वल टू ट्रू आप इस तरीके से शो कर सकते हैं। और ये बात आपको वॉयलेंट प्लॉट में भी यहाँ पर क्लैरिटी के साथ मिल जाएगा। कलर इसका पास करना है तो कलर आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम वॉयलेंट प्लॉट के लिए हम मैटप्लॉटलिब को प्रेफर नहीं करते, हम वॉयलेंट प्लॉट के लिए प्रेफर करते हैं यहाँ पर सीबॉन को, क्योंकि लेजेंड का काम, कलर कोडिंग का काम वो यहाँ पर खुद कर देता है। कैसे, यहाँ पर आप सिंपल इसे कॉल करेंगे, डेटा बस यहाँ पर आपको पास करना है, या SNS बोल देना है, SNS डॉट आपको वॉयलेंट प्लॉट, और यहाँ पर ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर बस डेटा इज इक्वल टू क्या बोल देंगे सीधा, आइरिस का DF। ये अपने आप लेजेंड वेजेंड खुद लगा लेगा और आपको मस्त वॉयलेंट प्लॉट आपको ला करके दे देगा। और अच्छी बात क्या है यहाँ पर हर्षित, कि वॉयलेंट प्लॉट के अंदर इंटरनली ये आपको बॉक्स प्लॉट ला करके देगा। देखो ये बॉक्स प्लॉट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये हल्का सा व्हाइट एरिया क्या बताना चाह रहा है, यहाँ मीडियन बैठा हुआ है, यहाँ मीडियन बैठा हुआ है, और यहाँ पर ये क्लैरिटी बता रहा है रिया कि यहाँ पर कम डेटा मौजूद है। कौन से कम डेटा मौजूद है, पेटल लेंथ, या तो पेटल लेंथ ज्यादातर इस एरिया में पाए जाते हैं, या तो पेटल लेंथ ज्यादातर इस एरिया में पाए जाते हैं। लेकिन सेपल लेंथ की बात करें तो सेपल लेंथ का बस डिस्ट्रीब्यूशन कितने से कितने के बीच में है संजीत, 1.8 से लेकर के 5.5 के आसपास, 5 के आसपास के बीच में है ना सेपल लेंथ। अगर किसी का अचानक से सेपल लेंथ 8 आ जाता है
तो वो अनएक्सपेक्टेड डेटा है, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। ज्यादातर क्लासेस में हमारा सेपल लेंथ इतने के डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे ही है। यहाँ तक क्लियर है ना? तो ये इसी चीज को यहाँ पर ये शो करना चाह रहा है हमारा T-bond का वायलेंट प्लॉट। आप इसे यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। लेजेंड शो कराना है, आप यहाँ लेजेंड शो करा सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा वाला ज्यादा क्लियर है आपका, मैटप्लॉटलिब वाला या फिर ये वाला T-bond वाला? यहाँ पर ह्यू में हमने बोला कि ये जो हमारे पास एक स्पीसीज है ना, इसको भी जरा यहाँ पर कॉल करना। कितने स्पीसीज है गाइस, ध्यान से देखना, अब जो कोड आ रहा है इधर 3 है। वॉलन प्लॉट कितने बन रहे हैं अभी, और हर स्पीसीज के कितने वॉलन प्लॉट बनेंगे? हर स्पीसीज के 4-4 वॉलन प्लॉट बनेंगे, है ना। यहां पर जैसे ही मैंने ह्यू में स्पीसीज पास किया, मना कर रहा है, कह रहा है कि आप यहाँ पर डायरेक्ट वॉलन प्लॉट में आप इसे कॉल नहीं कर सकते। तो वायलेंट प्लॉट में कॉल नहीं कर सकते, तो एक काम करते हैं, इसके लिए हमारे पास होना तो चाहिए, इसमें एक हमारे पास दूसरा प्लॉट आता है। 1 मिनट, इससे इससे जरा चेक करते हैं इसे। पहले इसको रन करो जरा इधर। इसका टाइप यहाँ पर करेक्ट करो, इसका डॉक्यूमेंटेशन देखो एक्सेल में क्या है। यहाँ पर काइंड है, टाइप नहीं है, क्या है? काइंड इज इक्वल्स टू वायलेंट। सेम ये बन के आ रहा है। क्या यूज किया हमने यहाँ पर? एसएनएस डॉट कैट प्लॉट। कैट प्लॉट में ना यहाँ हम काइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, और यहाँ पर एक और हमें आर्गुमेंट मिल जाता है रो और कॉलम का। यहाँ पर मैंने बोला कि आप बना लेना, और कॉलम में यहाँ पर किसको कॉल कर लेना गाइस? स्पीसीज को। कितने स्पीसीज है हमारे पास? 3 स्पीसीज। इसमें भी मना कर रहा है आपका, द फॉलोइंग वेरिएबल कैन नॉट बी असाइंड विथ वाइड फॉर्म डेटा कॉलम स्पीसीज। डेटा हमने सही लिया हुआ है, अरेज डीएफ में है ये है। तो एक बार जरा रो में पास करो इसे। स्पेलिंग सही है हमारी? SPECIS, स्पीसीज तो ठीक है यहाँ पर। नहीं, एक बार चेक करना पड़ेगा, तभी इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन देखना होगा। इसे यहाँ से आप कमेंट आउट करो, ठीक है। मैं एक्चुअली ये चाह रहा था कि भाई मुझे ये ग्राफ तो दिखाए, यहाँ पर वायलेंट प्लॉट तो दिखाए, लेकिन मुझे एक वायलेंट प्लॉट ना दिखाए। ये वायलेंट प्लॉट किसका दिखाए मुझे? दोनों का दिखाए, कि सेपल लेंथ मुझे उसका दिखाए। किसका? आपका इसी स्पीसीज का सेपल लेंथ का वेरिएशन कैसा है, इसी स्पीसीज का सेपल लेंथ का वेरिएशन कैसा, और तीसरी स्पीसीज का सेपल लेंथ का वेरिएशन कैसा है। लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली इस पे कॉल नहीं हो रहा है, इसके लिए हमें स्कैटर प्लॉट लेना पड़ेगा, तभी ये बात बनेगी, राइट। कोई नहीं, बट यहाँ पर आप इस तरीके से यहाँ पर वायलेंट प्लॉट को कॉल कर सकते हैं। T-bond के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे, आपको और यहाँ पर क्लैरिटी मिल जाएगा। एसएनएस डॉट वायलेंट प्लॉट, यहाँ पर आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, ये इतने सारे आर्गुमेंट रिया यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? पास कर सकते हैं। और पास का मतलब है यहाँ पर कि इनके अलावा और भी चीजें पास कर सकते हैं। ओरिएंटेशन हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर गाइस? चेंज कर सकते हैं। हमने बोल दिया ओरिएंटेशन इसका बदल दो, तो कुछ इस तरीके से। अभी हॉरिजॉन्टल आ रहा है, ये वर्टिकल हो जाएगा। अभी वर्टिकल आ रहा है ना, इसे एच कर देते हैं। एच करने पर कैसा आ रहा है? ये हॉरिजॉन्टल आ रहा है। तो ये आप डॉक्यूमेंटेशन रेफरेंस लेकर के आप ये कर सकते हैं। कलर चेंज कर सकते हैं, पैलेट चेंज कर सकते हैं। पैलेट तो पढ़ा हुआ है ना हमने। तो यहाँ पर आपने कहा कि एसएनएस पहले पैलेट का वो कहाँ आ रहा है हमारा? पैलेट इज इक्वल्स टू एसएनएस डॉट कलर पैलेट, और यहाँ पर आपने बोल दिया कूल के मुझे 4 वेरिएंट दे देना। तो कूल के 4 वेरिएंट पर ये आपको कॉल करा देगा, लाइक दिस। तो ये आप ना ये डॉक्यूमेंटेशन यूज करिए। अच्छा देखिए, इनर यहाँ पर वैल्यू है कि इनर आप क्या दिखाना चाहते हैं। अभी बाय डिफॉल्ट क्या है इनर यहाँ पर? बॉक्स प्लॉट। तो ये डिफॉल्ट वैल्यू, अगर डिफॉल्ट वैल्यू को चेंज करके मैंने यहाँ पर बोल दिया कि मुझे क्वार्ट, क्वार्ट का मतलब क्या है यहाँ पर? क्वांटाइल्स। क्वांटल्स पढ़े थे ना, 3 क्वांटल होते हैं। कितने कितने? 25, 50 और 75। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि इनर में जाकर के क्वार्ट कर दो। जैसे ही आप इस कोड को यहाँ पर यूज करेंगे, इधर आपने बोला इनर इज इक्वल्स टू क्वार्ट, तो देखिए यहाँ पर ये आपका क्वांटाइल में कन्वर्ट हो गया ना। 25 परसेंटाइल क्या हो गया भाई? इसको फोकस को थोड़ा सा, ऐसी है नहीं, थोड़ा सा खराब हुआ है, एडजस्ट करना, देखना जरा सुमित।
जल्दी भाई जल्दी, हाँ चले जाओ। हाँ हो रहा है, वो नहीं, हाँ आराम से बस घुमाओ से, बस ठीक है नहीं ठीक है। तो ये इनर क्वांटाइल यार है ना, ये 25 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल और ये 75 परसेंटाइल, ये दिख रहा है यहाँ पर, ये तीनों क्वांटाइल दिख रहे हैं, तो आप ये क्वांटाइल यूज कर सकते हैं। बेस्ट पार्टीज की गाइड, यहाँ पर आप डॉक्यूमेंटेशन रेफरेंस लेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप इसे याद नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप याद कर भी नहीं सकते इसे। यहाँ पर स्प्लिट में इज इक्वल्स टू लिखा है ट्रू, जैसे ही आप स्प्लिट ट्रू बोल रहे हैं तो यहाँ पर ये देखिए स्प्लिट हो जा रहा है। अरे बातें नहीं अंकित, आते के साथ बातें स्टार्ट कर दिया। स्प्लिट ट्रू का क्या मतलब है कि हर एक का आधा पार्ट दिखाएगा। जैसे स्प्लिट की वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या रहती है आपकी, फॉल्स रहती है, तो यहाँ पर ये दोनों पार्ट दिखाता है। अगर आप स्प्लिट ट्रू कर दोगे तो, क्योंकि आपको पता है इतना एरिया देखो चाहे इतना एरिया देखो, बात तो बराबर ही है, तो यहाँ पर आप स्प्लिट ट्रू करके आप इनके जब ज्यादा डेटा हो तब आप हाफ पोर्शन को भी यहाँ पर देख सकते हैं लाइक दिस। ये क्यों ऐसा, ये इस तरीके से क्यों बनाया गया है? अरे कहीं ना कहीं क्या लग रहा है अभी, ये हिस्टोग्राम लग रहा है। अरे हिस्टोग्राम ऐसे ही तो बनता है। हिस्टोग्राम कैसा होता है कि भाई यहाँ से इस तरीके से यहाँ ज्यादा डेटा अवेलेबल है, फिर उसके बाद यहाँ ज्यादा डेटा अवेलेबल है। ये आपका, इसे ये मत मानना कि नेगेटिव डेटा है, ये नेगेटिव नहीं है, ये इसने ऊपर का एरिया ना दिखा करके नीचे का एरिया दिखा, तो डेटा कहीं इतने के बीच में और यहाँ इस वाले एरिया में इन तीनों क्वांटाइल में ज्यादा डेटा अवेलेबल है, ये इस चीज को शो करना चाह रहा है लाइक, समझ रहे हैं ना इधर? ये इस तरीके से आप स्प्लिट को कॉल कर सकते हैं। बाकी और भी डॉक्यूमेंटेशन आप यहाँ पर ले सकते हैं, गैप इंक्रीज कर सकते हैं, लाइन विड्थ चेंज कर सकते हैं, कट करा सकते हैं, ग्रिड साइज चेंज करा सकते हैं, मेथड चेंज कर सकते हैं, डेंसिटी चेंज कर सकते हैं, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट है। लेजेंड यहाँ पर चेंज कर सकते हैं ऑटोमेटिकली, यहाँ स्केल वैल्यू चेंज कर सकते हैं, और ये डेप्रीकेट हो चुके हैं। डेप्रीकेट का मतलब ये वाले आप करंट वर्जन में यूज नहीं होते हैं, ये डेप्रीकेट का ही मतलब होता है। तो आप डॉक्यूमेंटेशन रेफरेंस पर ही आप वर्क करिए, तभी आप यहाँ पर प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे। और बेस्ट पार्ट क्या है कि आप यहाँ नीचे आएंगे ना, तो नीचे देखिए सारा कोड यहाँ पर आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन मिल जाएगा, दिख रहा है यहाँ पर। यहाँ तो ह्यू चल रहा है भाई, हमारा क्यों नहीं चल रहा है? अच्छा हमारा इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि हमने पूरे डेटा पे कॉल करा दिया। आप पूरे डेटा पे कॉल मत करो, यही इशू आ रहा था। आप यहाँ पर बोलो कि भाई मुझे बस एसएनएस डॉट वायलेन प्लॉट दिखाओ, डेटा इज इक्वल्स टू क्या हो यहाँ पर, आयरिस का डीएफ हो, और कंट्रोल लो यहाँ पर, क्योंकि एक ही डेटा पर वो क्या ना वाइड फॉर्म ऑफ डेटा पे नहीं दिखा पाएगा। हमने बोल दिया सेपल के लेंथ को दिखाओ किसके हिसाब से, सेपल के विड्थ के हिसाब से। हर सेपल के लेंथ का सारा डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है, काम करो इसको हटा दो यहाँ से, एक रखो बस, ये एक आ रहा है यहाँ पर ये, और ओरिएंटेशन इसका जो है, ओरिएंटेशन करो इसका वर्टिकल, दोनों सेम ही आ रहा है भाई। अच्छा अच्छा ठीक है एक्चुअली हमने x बोल दिया ना, इसे y बोलो, तब ये देने की जरूरत नहीं है, ठीक है ये रहा, ठीक। और यहाँ पर आकर के अब ह्यू में आप यहाँ पर बोल दो इसके अकॉर्डिंग, स्पीसीज के अकॉर्डिंग, तो सेपल लेंथ मुझे तीनों स्पीसीज का दिखाएगा। देख रहे हैं ये तीनों स्पीसीज के क्या है यहाँ पर, ये सेटोसा का सेपल लेंथ इतने के इतने बीच में ही रहता है, वर्सी कलर का सेपल लेंथ इतने के इतने बीच में रहता है, और ये वर्जिनिका का। अब इसको देख के अंदाजा आप लगा लोगे, अगर किसी का सेपल लेंथ बंदा कहता है 8 है, तो इतना तो आप देख के अंदाजा लगा रहे हो कि वो सेटोसा और या वर्सी कलर नहीं होगा, वो क्या होगा, वो वर्जिनिका होगा। लेकिन मामला कहाँ फंस रहा है, मामला फंस रहा है जब कोई कह रहा है सेपल लेंथ क्या है 3.5 है या 4 है या 4.5 है, तब तीनों में पॉसिबिलिटी बैठ रही है, इसीलिए तो फिर सेपल लेंथ नहीं देखेंगे ना, फिर दूसरा फीचर देखेंगे, दूसरा फीचर सेपल विड्थ देख लो। नहीं वही तो नहीं आ रहा था, वाइड फॉर्म ऑफ डेटा हो जाएगा, हाँ अलग अलग करके यहाँ पर, हाँ वो आप कंपेयर कर सकते हो, लेकिन वो विजुअल कंपैरिजन, मशीन लर्निंग में ये कंपैरिजन हमें करना नहीं होता, इंटरनली मॉडल बनाते हैं हम इसके लिए, ठीक है, जहां पर वो 4 डेटा लेकर के हमें आंसर देगा। इस तरीके से आप ये वॉल्यूम प्लॉट यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको रटना नहीं है, सबके लिए यहाँ पर क्या यूज करना है आपको, ये डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर डिटेल डॉक्यूमेंटेशन है, और इसको आप पढ़ के आप खुद समझ जाओगे। देखो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, डेटा डीएफ ले रखा है, एक्स में एज है, वाई में डेक है, और इनर में क्वांटल की वजह क्या ले रखा है, पॉइंट यहाँ पर ले रखा है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन आपको खुद यहाँ पर देखो, इनर में यहाँ पर क्या ले लिया इधर, टिक ले लिया यहाँ पर, तो ये याद करने की जरूरत नहीं है, जितना हम कर रहे हैं इतना आपको परफॉर्म करना आना चाहिए, क्योंकि इतना बेसिक रिक्वायर्ड है। इसके बाद और डिटेल में जाना है तो आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन उठाओ
और उसके थ्रू यहाँ पर आप परफॉर्म करेंगे। अगले प्लॉट पे मूव करते हैं। अगला प्लॉट हमारा यहाँ पर आता है आपका वायलेंट प्लॉट हो गया, ठीक है। ये स्टेप प्लॉट तो इजी है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। क्लस्टर्ड कॉलम पर आते हैं, ठीक है। क्लस्टर्ड कॉलम और फिर ये सब, चलो इसे यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट क्या होता है गाइस, बताओ। पावर बीआई में पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, बोलिए। क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट क्या होता है? अरे आपके डिफरेंट क्लास के, हाँ, कॉलम्स को क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है ना, अलग अलग लेजेंड के अकॉर्डिंग, तब आप क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट यूज करते हैं। कैसे, जैसे यहां पर हमने कहा कि मुझे हमारे पास फ्लाइट वाला है, ठीक है, फ्लाइट डीएफ है हमारे पास इधर, तो फ्लाइट डीएफ को यहाँ पर कॉल करो और फ्लाइट डीएफ में मुझे यहाँ पर हर साल के पैसेंजर का मुझे डेटा चाहिए, ठीक है। या ये काफी बड़ा हो जाएगा डेटा, एक काम करते हैं, हमारे पास एक टेम्पररी डेटा है, हाँ ये वाला। इस टेम्पररी डेटा में गाइस आप एक काम करो, एक ना यहाँ पर ना कॉलम ऐड करो और इसका नाम रखो यहाँ पर प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स में यहाँ पर हमने बोल दिया रैंडम डॉट चॉइसेस, और कितने, ए कॉमा बी कॉमा सी में से हमने यहाँ पर बोल दिया कितने चॉइसेस हमें चाहिए, कितना डेटा है, 100, ठीक है। तो ये 100 डेटा हमें ला करके ये दे देगा। और आप ये टेम्पररी प्रोडक्ट अब आप ये चेक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ऐसा हमने इसीलिए किया क्योंकि हमें ना क्लस्टर्ड कॉलम बनाना है कि हर रीजन के हर प्रोडक्ट का कितना सेल्स है, यहाँ पर तीनों को कंपेयर करेगा। तो पीएलटी डॉट बार ग्राफ, बार ग्राफ में आपने यहाँ पर कहा कि किसकी बात हो रही है, यहाँ पर टेम्पररी डीएफ के, टेम्पररी डीएफ के किसकी बात हो रही है, एक्स में क्या है यहाँ पर आपका रीजन की बात हो रही है, ठीक है। और वाई में क्या है आपका टेम्पररी डीएफ के सेल्स की बात हो रही है। अगर आप इतने को शो करेंगे ना तो ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको बार कंटेनर यहाँ पर इसने ला करके दे दिया 100 डेटा का, ठीक है, कि भाई ये आपका एक्स हो गया और ये आपका वाई हो गया। लेकिन मैं इसे ऐसे नहीं दिखाना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ पहले डेटा मेरा ग्रुप हो जाए। ग्रुप कैसे हो जाए, जैसे हम यहाँ पर पिवटिंग करते हैं, टेम्पररी डीएफ डॉट ग्रुप बाय, और ग्रुप बाय करा लिया हमने यहाँ पर 2 कॉलम पर। पहला यहाँ पर किस पे, रीजन पर, कि हर रीजन के, दूसरा हर प्रोडक्ट्स का, मुझे यहाँ पर सेल्स का क्या चाहिए, सम चाहिए, ये लाइक दिस। देखिए हर रीजन के हर प्रोडक्ट का सेल्स का सम आ रहा है ना इधर ये, ठीक। और डॉट इसे हमने क्या करा दिया, फिजिकल इंडेक्स के बेस पे कॉल करा दिया। तो अभी हमारे पास सारे रीजन भी आ रहे हैं, उनके प्रोडक्ट भी आ रहे हैं और उनका सेल्स भी आ रहे हैं यहाँ पर। और इसको हमने ग्रुप डेटा फ्रेम के बेसिस पे हमने यहाँ पर कॉल करा दिया। और अब इसका हम यहाँ पर क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट बनाना चाह रहे हैं कि मुझे हर रीजन के अकॉर्डिंग बताओ कि सेंट्रल रीजन में ए प्रोडक्ट ने कितना सेल्स किया है, बी प्रोडक्ट में कितना किया और सी ने कितना किया है। तो यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ पर जो मेरा पीएलटी डॉट बार ग्राफ बनेगा, बार ग्राफ में मैं यहाँ पर चाहता हूं कि भाई मुझे सबसे पहले ग्रुप डीएफ में यहां पर मेरे पास एक तो रीजन कॉल हो जाए, हैं डबल लिस्ट में ले रहे हैं एक बार, और दूसरा क्या है हमारा प्रोडक्ट्स कॉल हो जाए, ठीक है। डबल एक्स में यहाँ पर डायरेक्ट एक बार पास कर रहा हूँ, और वाई में हमने कहा कि ग्रुप डीएफ का यहाँ पर आप सेल्स को कॉल करो। एक बार इतने को रन करो। ये डायरेक्ट अलाउ कर रहे हैं क्या, ये डायरेक्ट अलाउ नहीं कर रहा। अब इसको लेके आ जाओ आप सिंगल डायरेक्शन पे, और यहाँ पर बोल दो पहले किसका, पहले रीजन के अकॉर्डिंग। एक मिनट, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पर आप कैपिटल आर पर कॉल करो। तो देखिए ये हर रीजन का आ रहा है, ठीक है। और दूसरा आपने कहा कि भाई मुझे यही ग्राफ बनाना है किसके अकॉर्डिंग, प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग बनाना है। अब यहाँ पर कितना आ रहा है मेरे पास, लेकिन मुझे यहाँ पर सेंट्रल के डेटा को मुझे 3 पार्ट में ब्रेक करना है, कि सेंट्रल में मेरे पास
प्रोडक्ट ए का कितना है, प्रोडक्ट बी का कितना और प्रोडक्ट सी का कितना है। किसका? नहीं नहीं, ऐसा लेजेंड वेजेंड ऑप्शन नहीं है इसमें, वही मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर। तो ये जो हमने यहाँ पर ये जो ग्रुप डेटा बनाया था, मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ। हमें क्लस्टर्ड कॉलम चाहिए ना, इतने एरिया को यहाँ पर पिक करेंगे और यहाँ पर ये हमें पता है ग्रुप डेटा होकर के आ रहा था, ये ग्रुप डेटा ऐसे फॉर्म में यहाँ पर रहेगा और सीधा इस पर आकर के ग्रुप क्या बोलेंगे, प्लॉट, और प्लॉट में यहाँ पर बोलेंगे काइंड, और काइंड में यहाँ पर बोलेंगे बार चार्ट, क्योंकि कॉलम चार्ट नाम का कुछ है नहीं इधर। ठीक है, ये रन करेंगे और यहाँ पर ये क्या बन के आ रहा है, सेंट्रल का ए, सेंट्रल का बी और सेंट्रल का सी। आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये रहा? अरे आ रहा है ना यहाँ पर, ये सेंट्रल का ए, सेंट्रल का बी, सेंट्रल का सी, उसके बाद ईस्ट का ए, ईस्ट का बी, ईस्ट का सी, उसके बाद साउथ का ए, साउथ का बी, साउथ का सी। ये डेटा आ रहा है। अब इन डेटा को आपको क्या करना है कि आपको एक तरफ लेकर के आना है कि ये तीनों एक तरफ हो जाए, उसके बाद ये तीनों एक तरफ हो जाए, ये तीनों एक तरफ हो जाए और ये तीनों एक तरफ हो जाए। कुछ इस तरीके की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर आप चाहें तो डायरेक्ट भी आप यहाँ पर ये ऐसे पास करा सकते हैं डॉट प्लॉट, लेकिन इसे हमें इस तरीके से कॉल कराना है। तो संजीत यहाँ पर ध्यान से देखना है इधर। अरे क्लियर हो रहा है ना भाई, ये समझ आ रहा है? ठीक है, देखो इस तरीके से यहाँ पर आपने कॉल किया तो ये डेटा तो आ गया यहाँ पर आपका, जो हमें क्लस्टर्ड चाहिए था क्लस्टर्ड आ गया। बट दिक्कत क्या है कि ये सब इंडिविजुअल क्या बने हुए यहाँ पर, अपने अपने बने हुए। यहाँ पर नीचे क्लियरिटी हो रही है कि ये सेंट्रल का ए है, सेंट्रल का बी और सेंट्रल का सी है, लेकिन हम चाहते हैं तीनों अलग अलग कलर के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें मिले जा करके। तो इसके लिए काम करते हैं, यहाँ पर हम यूज करते हैं पीएलटी डॉट स्टैक, और स्टैक में हमने बोला इस वाले कोड को बार की वजह हमने यहां पर बोला ये क्या बन के आ रहा है भाई, एक मिनट, इसे यहां से हटाओ, इसे यहां पर रखो बार प्लॉट पे। ये हमारा पीएलटी डॉट बार प्लॉट ग्रुप डेटा का दिस, अच्छा पीएलटी डॉट बार है, प्लॉट नहीं है ना, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसे तीन पार्ट में डिवाइड करना है। सेंट्रल का हमें क्या दिखे यहाँ पर, हाँ ईस्ट का एबीसी दिखे, सेंट्रल का हमें यहाँ पर दिखे, और ये कुछ इस तरीके से हमें दिखे। देखिए मैटप्लॉटलिब में यही चैलेंज है, ये उससे तो आपका इजीली हो जाएगा, किससे, सीबॉन से तो डायरेक्ट क्यू के थ्रू बन जाएगा आपका ये। ठीक है, तो यहाँ पर मैटप्लॉटलिब के थ्रू बनाने के लिए हमें यहाँ पर ए बी सी डी हमें चार दिखाने हैं। तो यहाँ पर आप एक काम करो, इसे आप ऐसे बोलो, ध्यान से देखना इधर, यहाँ पर हमने बोला प्रोडक्ट के थ्रू, तो ये चार एबीसीडी बने, मतलब तीन बने एबीसी। ये तीनों एबीसी अलग अलग है, मतलब अभी ये तीनों के कंबाइन है। हम इसे तीन पार्ट में ब्रेक करेंगे कि पहला एबीसी मुझे चाहिए किसका, खाली सेंट्रल रीजन का, ईस्ट रीजन का। चार पार्ट में हमें यहाँ पर ये डिवाइड करना है। तो हम अपने डेटा फ्रेम को, ये जो हमने यहाँ पर ये बनाया था ना, ये वाला ग्रुप डीएफ, ये वाला जो हमारा कोड था, पांडाज आपको एक फीचर प्रोवाइड करता है कि जब आप इसे रन करते हो और यहां पर आप बोलते हो डॉट गेट ग्रुप, क्या ऑप्शन आता है आपका, एक गेट ग्रुप करके एक ऑप्शन आता है, और इसमें आपने यहां पर बोल दिया कि मुझे सेंट्रल का डेटा चाहिए, तो ये सेंट्रल ला करके देता। ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है इसमें, ये एक मिनट को, इसे यहां पर ये रन करो, यहाँ पर ये हेड रन करो जरा एक बार, सबका एक एक हेड आ रहा है ना यहाँ पर हमारा। ठीक है, इसमें ग्रुप गेट ग्रुप करके एक ऑप्शन आता है, इसको ना एक काम करो, इसे डमी नाम से स्टोर कर लो फिलहाल। ये डमी नाम से हमने स्टोर किया, डमी के अंदर हमारे पास एक गेट ग्रुप करके ऑप्शन आता है, गेट आ रहा है सीधा, सेंट्रल लिखो यहाँ पर, आ रहा है ना सेंट्रल का, ये कौन सा आंसर आ रहा है यहाँ पर, ये सेंट्रल का। अगर मैं यहाँ पर लिखूं ईस्ट, तो ये किसका आंसर आ रहा है, ईस्ट गलत लिखा क्या, हाँ ये रहा, ईस्ट आ रहा है ना। तो ये गेट हमें किस में हेल्प करता है, किसी एक ग्रुप को बाहर निकालने में हमें हेल्प करता है। तो ये हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि मैं इसके थ्रू चार डेटा फ्रेम बना रहा हूं, और इसको मैंने क्या कर दिया यहाँ पर रीसेट इंडेक्स करा दिया। और ये मेरा कौन सा डेटा फ्रेम है,
ये मेरा ईस्ट का, तो यहाँ पर हम इसे नाम दे देंगे ऐसे ईस्ट का डीएफ, और इसी कोड को 4 बार आप कॉल कर लेंगे। और कौन कौन से रीजन है आपके सामने, सेंट्रल, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, तो यहाँ पर आप पास कर लेंगे। ये हो जाएगा सेंट्रल, ये हो जाएगा ईस्ट, और ये वाला हो जाएगा आपका, ऑल्ट बटन के साथ इस पे क्लिक किया, ये हो जाएगा साउथ, और ये हो जाएगा आपका वेस्ट। ये मैटप्लॉटलिब में चैलेंज है एक आपके लिए। ये बन के तो आ गया, ठीक है। अब यहां पर आपने बोला पीएलटी डॉट क्या बनाना है हमें, बार ग्राफ। अब बार ग्राफ पहले किसके लिए, यहाँ पर कोई भी एक रीजन यहाँ पर कॉल कर लो। देखो दो चीजें इसमें, प्रोडक्ट है और सेल्स है। यहाँ पर आपने कहा कि सेंट्रल डीएफ पर जाओ और क्या बनाओ, इसका प्रोडक्ट्स के बेसिस पे इसी सेंट्रल डीएफ का मुझे क्या शो करो, यहाँ पर सेल्स शो करो। और ये कौन सा वाला ग्राफ बना करके देगा भाई, एबीसी कौन से है ये, सेंट्रल के। तो इसको मैंने यहां पर बोल दिया लेबल, ये किसको शो कर रहा है, यहां पर ये सेंट्रल को शो कर रहा है। पीएलटी डॉट इस पे क्या लगा हुआ है, लेजेंड लगा हुआ है, तो यहां पर ये सेंट्रल लिखा हुआ आ जाएगा। आ रहा है, सही आ रहा है, ठीक। मैटप्लॉटलिब में चैलेंज है और यही सीबॉन से दूर होगा, मैं बार बार ये बता रहा हूं आपको। अब इसी ग्राफ को हम दोबारा यहाँ पर 4 बार पेस्ट करेंगे, 2, 3 और 4। अब ये किसके लिए हो जाएगा, ये वाला अब आपका बनेगा ईस्ट के लिए, ईस्ट के लिए सेम एज इट इज ये वाला बनेगा आपका, ये वाला वेस्ट के लिए, सेम ये आपका साउथ के लिए, है ना, राइट। और इस वाले में भी क्या लिख देते हैं, ईस्ट। ये रन किया, देखिए ये कुछ इस तरीके से आ रहा है अभी, अरे आ रहा है ना यहाँ पर ये, लेकिन ये क्या, ये तो एक के ऊपर एक आ रहा है। अब हमें क्या करना है, इन सबको अलग करना है, ये एक के ऊपर एक नहीं आने चाहिए, ये सब अलग अलग आने चाहिए। अब यहाँ ध्यान से देखना, इन सब में यहाँ पर एक ऑप्शन आता है आपका, इस ऑप्शन को यहाँ पर हम बोलते हैं ये वाला आपका अलाइन, अलाइन ऑप्शन आ रहा है ना इधर ये। और अलाइन के दो वैल्यू होते हैं, एक होता है, देखो यहाँ गूगल कोलैब में उतना क्लैरिटी से डॉक्यूमेंटेशन नहीं दिखता, बट आपका जुपिटर में वर्क करोगे तो प्रॉपर दिखेगा। अलाइन की वैल्यू दो होती है, एक तो सेंट्रल होती है, दूसरी एज होती है। अलाइन इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम क्या कॉल करेंगे इसका, एज। तो ये मेरे एज में शिफ्ट हो गया, कौन सा वाला, पहला वाला। और सबको हम किस में शिफ्ट करेंगे गाइस, नहीं, एक को सेंट्रल में, एक को एज पे, इसको सेंट्रल ही रखेंगे, इस वाले को किस पे शिफ्ट करेंगे, और इस वाले को सेंट्रल रखेंगे। और थोड़ी देर के लिए इन सब का एक और ऑप्शन आता है आर्गुमेंट, जिसे हम बोलते हैं विड्थ। विड्थ दिख रहा है यहाँ पर, ये विड्थ की वैल्यू बाय डिफॉल्ट कितनी है, और सबके विड्थ को अलग अलग करेंगे। इसके विड्थ को बोल दिया 0.5, इसके विड्थ को हमने बोल दिया 0.7। जरा ये रन करो, और हाँ कोई नहीं, उसे करेक्ट करेंगे। ये काम करो, ये वाला अप्रोच मत यूज करो, इससे दूसरा अच्छा अप्रोच लेके चलते हैं। ये हटाओ, सबसे पहले इसकी प्रॉब्लम को समझो, इसका प्रॉब्लम क्या है। इसका प्रॉब्लम ये है कि ये बन के तो आ रहा है एबीसी, बट चारों रीजन का क्या हो रहा है ना, ए, बी और सी तीनों एक ही नाम पे क्या हो रहा है, अलाइन हो रहा है। मतलब चारों रीजन का ए लिखा था ना, तो ए के चक्कर में वो ए इधर ही आ जा रहा है, और चारों रीजन के ए क्या हो जा रहे हैं, ओवरलैप हो जा रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं हर रीजन का मुझे मंगाओ, लेकिन पहले रीजन का ए से थोड़ा पहले मंगाना, दूसरे रीजन का थोड़ा और पहले मंगाना, तीसरे का मिड पे बनाना, और चौथे का एकदम लास्ट पे मंगाना। तो एक ही वैल्यू को मैं 4 पार्ट पे डिवाइड करूंगा इधर। तो यहां पर ना एक हमें जुगाड़ यूज करना पड़ेगा, तभी यह आपका फॉर्म होगा इधर। और ये किस तरीके से इधर जाएगा कि भाई फर्स्ट वाले के लिए जो आप यहां पर यूज करेंगे एक्सटिक्स, उसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। ये पहले वाले का बनने जा रहा है, पीएलटी डॉट क्या, एक्सटिक्स। और ये जो एक्सटिक्स बनेगा, ये इसका एक्सटिक्स बनेगा, और इसमें आप बोलेंगे कि मुझे एनपी डॉट, आपने ये लिन स्पेस पढ़ा हुआ है, हमने लिन स्पेस किसमें हेल्प करता है, एक लिनियरली स्पेस डेटा देने में। तो हमने कहा कि कितने डेटा टोटल गाइस हमारे पास, 1, 2, 3 है ना। हमने कहा यहां पर आप 1 से लेकर के 3 तक चलना, और ऐसे कितने डेटा चाहिए आपको, हर एक के कितने चाहिए, नहीं तीसरा आपका ये होता है ना,
1 से 3 के मैंने बोल दिया यहाँ पर 3 डेटा चाहिए, ठीक है। और इसको मैंने यहाँ पर नाम दे दिया कि ये मेरा रहेगा ए, दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पर रहेगा बी, और तीसरा प्रोडक्ट यहाँ पर रहेगा सी। 0 से आप लेकर के चलो, ए के चक्कर में थोड़ा आगे भाग गया, 0 से लेकर के मुझे 2 तक के चाहिए 3। अभी ये ठीक आ रहा है हमारा, ये तो इसका हो गया आपका plt.xtix। आपने पहले वाले को xtix को आपने 0 से लेकर के आपने 2 तक चलाया, ठीक है। दूसरे वाले के xtix को आपने कहा कि 0 से नहीं 0.5 से चलाओ, और कहां तक चलाओ, 2.5 तक चलाओ, ठीक है। तो ये दूसरा मूव होना चाहिए, मूव क्यों नहीं हुआ भाई? नहीं, मूव तो हुआ, लेकिन ये कहाँ आ गया आपका इधर? एक मिनट, इसमें ना दिक्कत ये आ रही है हमारी कि हाँ, एक्सटिक्स को मूव नहीं करना, सही बात है। हमें मूव तो किसे करना है? बार को करना है। यहाँ पर पहले 1 मिनट, ये चारों हमारे पास ये बन करके आ गए, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ पहले वाला बार जो है वो ए पे ना बने, पहले वाला बार बने ए से थोड़ा सा आगे बने। तो ए से थोड़ा सा आगे बने। एक काम करते हैं, फिलहाल के लिए रिया बातें कर रहा हूँ, फिर किसकी आवाज आ रही है हल्की हल्की? तो वही तो बातें कर रहे हो ना, पानी पूछना है, लेके आ जाओ, जाओ पी के आ जाओ। ये यही सारी चीजें होती हैं आपकी चैलेंजिंग, जहां पर आपको लॉजिक अभी बनाना है। यहाँ पर इस वाले में हमें क्या करना है कि ये 4 हमारे ग्राफ हैं, और 4 ही ग्राफ को हमें 4 पार्ट में यहाँ पर डिवाइड करना है। कि पहला इसको ना यहाँ पर आप एक एक करके लेके चलो, तब ये थोड़ा सा क्लियर होगा। जैसे यहाँ पर हमें करना है, थोड़ी देर के लिए 3 को भूल जाना, कि भाई ये जो पहला जो आप ये ग्राफ बना रहे हो, आप ये एबीसी, इसको एबीसी पे मत दिखाओ, ये रहेगा एबीसी पे, बट ये थोड़ा सा आगे शिफ्ट करना है हमें। मतलब इसको आप दिखाएंगे plt.x की जो आपकी वैल्यू होगी, इसकी आपकी ये वाली है ना x की वैल्यू, सेंट्रल का प्रोडक्ट, ये एक्चुअली में आपका एबीसी नहीं रहेगा। इसे हमें क्या बनाना है? इसे हमें थोड़ा सा आगे शिफ्ट करना है। तो plt.xtix आपने बोला, इसका xtix मुझे चेंज करना है, और इसका xtix मुझे जिप कराना है। जिप में आपने यहाँ पर बोला कि इसे आगे शिफ्ट करना है मुझे, कि एक तो ए रखना है, इस ग्राफ को थोड़ा सा मुझे आगे मूव करना है, यानी कि यहाँ से ये ए पे ना बने, ये बने मेरे 1 2 3 पे। थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पर इसे कहता हूँ एक्सटिक्स जो है, यहाँ पर आप 1 2 3 को पास करो। तो क्या ये 1 2 3 आ रहा है मेरा? ए हट गया है ना, ठीक है, सही है। और यहाँ पर मैंने बोल दिया कि मुझे 1 2 3 नहीं, मुझे यहाँ पर सही है ऐसे ही कुछ चाहिए, 4 5 6। हाँ, तो ये हट रहा है ना यहाँ पर, ये 1 2 3, और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर ये जा रहा है, ठीक है। और मैंने यहाँ पर बोला कि एक काम करो, इसे जिप कराओ, इसको जिप कराओ, मेरे एक ऑब्जेक्ट है मेरा यहाँ पर 1 2 3 को, और इसको जिप कराना है मुझे ए कॉमा बी कॉमा सी के साथ। तो ये एबीसी यहाँ पर दोनों मेरा साथ आ रहा है। और दिक्कत क्या आ रही है इसमें? वैल्यू मस्ट बी एन इंस्टेंस ऑफ स्ट्रिंग और बाइट्स नॉट जिप। हाँ, और ये जो जिप है ना, इस जिप को वापस से कन्वर्ट कर दो, किसमें? लिस्ट में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। लेकिन ये डायरेक्ट उसे ये कॉल नहीं कर रहा, 1 मिनट, इसमें मिस्टेक हो गया इधर। लिस्ट में आपने 1 मिनट, इसे यहाँ रखो और इसे यहाँ रखो, जिप मत करो इसे विदाउट जिप रखो। हाँ, ठीक है। देखिए भाई, ये यहां पर हमने बोला कि 1 2 3, तो ये ना 1 2 3 पे ग्राफ दिया इसने, 1 2 3 पे ग्राफ दिया इसने, राइट, 1 2 और 3 पे ग्राफ दिया है एक्सटिक्स का। और ग्राफ हमारा यहाँ पर ए बी सी का बन रहा है, ठीक है। तो ए बी सी भी हमने दिया। यहाँ पर अगर थोड़ी देर के लिए मैं ए बी सी को हटा करके अगर मैं पी क्यू और आर को पास करूं, तो ये उन एबीसी को हटा करके ये
PQR का नाम यहाँ पर रिटर्न कर रहा है। यहाँ पर हम एक काम करते हैं, इसे हम बोलते हैं कि आप एक काम करो, इन सबको आप जो है 1 2 3 पे कॉल करो, और अगर आप इसे 0 पे 1 और 2 पे कॉल करोगे तो ये तीनों आ रहा है हमारा। ठीक है, एक तो ये वाला ग्राफ हो गया। दूसरे वाले को हमने कहा कि आप इसको आप 0.1, 0.1 नहीं, 0.5, 1.5 और 2.5 पर कॉल करो इसे। ठीक है, ये रहा। और इसको थोड़ा सा आगे शिफ्ट करना है, तो इसके लिए यहाँ पर इसका जो विड्थ है, विड्थ को आप यहाँ पर करो 0.5। थोड़ा कम हो रहा है ये, है ना। और इसके भी विड्थ को यहाँ पर करो थोड़ा सा 0.5। ठीक, हाँ एक जैसे हो जाएगा, कोई नहीं। और इसके विड्थ को करो यहाँ पर 0.5। इसके भी विड्थ को हमने क्या किया यहाँ पर, ये दूसरा कहाँ है, ये रहा 0.5। दोनों बिट्स हमारे 0.5 हो गए, और इनकी वैल्यू यहाँ पर ये हो गई है। ठीक है, और इसको हमने बोला कि ये थोड़ा सा आगे से शिफ्ट हो, ये कुछ उस तरीके से 0.5 से। और इसको यहाँ पर हम बोलते हैं 0.5 की बजाय, 1 मिनट, 1.5, 2.5 और 3.5। ये शिफ्ट हो रहा है मेरा, ये साथ साथ शिफ्ट क्यों नहीं हो रहा है मेरे। ये वाला इधर बनाना है हमें, दूसरा बनाना है इधर, तीसरा बनाना है इधर। इसको हटाओ, तो विड्थ किया हमने 0.5। इसके जो अलाइनमेंट है, लाइन को आपने किया यहाँ पर इसके एज पर। ठीक, एक आपके एज पर चले गया 0.5 से, राइट। और एक आपके, ये आपका आ गया 1.5 पर। ठीक है, और इसका भी आपने किया एच। काफी बड़ा हो गया ये 1.5 विड्थ, 0.5, 1.5, 0.75। ठीक है, और यहाँ पर तीसरे का भी हमने यहाँ पर बोल दिया, पीछे वाले को बड़ा रखो, इसको रखो यहाँ पर आप 2, इसको आप रखो 1.75, इसको आप रखो 1.5। ये वाला हमारा कौन सा कलर किसका है, सेंट्रल वाला हमारा जो है वो 1.75 हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए हटाना। तो मामला फंस रहा है भाई, कुछ गड़बड़ हो रही है इसमें। भाई बातें नहीं भाई, बातें मत करो। इस वाले में हमें जो है यहाँ पर, इसे हमें इसको आगे लेकर के जाना है। थोड़ी देर के लिए मैं इसे plt डॉट बार यहाँ पर बनाता हूँ, plt डॉट शो। कि ये एबीसी यहाँ पर हमारे पास बन करके आया। ठीक है, और इसमें हमने बोला कि इसके विड्थ को कर दो कम। एक एक करके लेके चलते हैं, एक बार देखते हैं। विड्थ को हमने किया ऐसे कम, तो ये 0.5 पे ये हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने बोला कि ये जो हमारा plt डॉट एक्स टिक्स है, एक्स टिक्स में यहाँ पर आपने कहा कि एक तो रेंज लेकर के चलना, कि मुझे रेंज नहीं, np डॉट लिन स्पेस लेकर के चलना, कि मुझे यहाँ पर जीरो से लेकर के 2 तक जाना है, और ऐसे मुझे 3 चाहिए। और तीनों पे मुझे यहाँ पर a,
बी कॉमा सी को मुझे शो करना है। ठीक है, ये थोड़ा सा मिड में आए क्या? और अगर आप जीरो ना बोल करके, अगर आप इसे 0 से 1 के बीच में आप अगर अगर 3 को पास करें, तो ये थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है हमारे 0 से 1 के बीच में 3। एबीसी को हटा दो थोड़ी देर के लिए, 0 से 1 के बीच में 3। ये ए बी आ रहा है भाई यहाँ पर, 1 मिनट। यहाँ पर आपने कहा कि मुझे ए कॉमा बी कॉमा सी। ये जो आपका एनपी, ये जो पीएलटी डॉट टिक्स है ना, ये दो चीजें आपको अलाउ करता है। एक तो आपको ये रेंज अलाउ करता है कि भाई हम इस रेंज पे डेटा को कंट्रोल कर सकते हैं। ये रेंज लेकिन ले नहीं रहा है। ये रेंज अलाउ करता है यहाँ पर कि 1 से लेकर के 3 तक चलो, 1 से लेकर के 4 तक चलो, एक एक का स्टेप लो। और डेटा हम अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें टपल दिखा देना ए कॉमा बी कॉमा सी का, हमें टपल दिखा देना। ये चलना तो चाहिए हमारा, ए कॉमा बी कॉमा सी, 1 से लेकर के ये 3 तक का। ठीक है, ये आ रहा है यहाँ पर हमारा ए बी सी आ रहा है तीनों। बार तो एक्सिस के अकॉर्डिंग ही शिफ्ट करना है ना यहाँ पर हमें। ठीक है, जैसे 1 मिनट यहाँ पर आपने कहा पीएलटी डॉट एक्सिस करके एक आपका ऑफ करके आता है, जैसे हमने यहाँ पर एक्सिस को ऑफ किया ये। ठीक है, हमें डिवाइड एक्चुअली जो है वो बार को तो करना है, बट टिक्स के बेसिस पे ही करना है। ये ए आ रहा है, ये बी आ रहा है और ये सी आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ ये वाला ए थोड़ा पतला हो जाए, तो वो विड्थ हमने कर दिया यहाँ पर। इसमें एक और हमारे पास ऑप्शन आता है अलाइन का। अलाइन में क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास? सेंटर है, एज है, और बाय डिफॉल्ट ये सेंटर कॉल होता है। और अगर आप एज करेंगे इसे, तो ये एज पर आ गया, इधर आया ना, इधर ये एज पर। और आपने कहा कि इसे 0.25 कर दो, तो ये थोड़ा और पतला हो जाएगा। ये ए बी सी इधर एज पर आ गए, राइट। ए से थोड़ा सा आगे चले गया ये, लेकिन ऐसे नहीं दिखाना है इसे। हमें क्या करना है, टिक्स के थ्रू कंट्रोल करना होता है कि ये ग्राफ हमारा बने, एक बने हमारा 1 2 3 पर, एक बने हमारा 2 3 4 पर, और एक बने हमारा इस पर। ठीक है, तो मुझे डेटा बदलना पड़ेगा। 1 मिनट, 1 मिनट रुको। यहाँ पर ना हमें, यहाँ पर एक जो मिस्टेक हो रही है वो इसके थ्रू हो रही है। यहाँ पर आपने सेंट्रल के प्रोडक्ट को आपने शो किया। ठीक है, यहाँ पर आप बोलेंगे कि सेंट्रल के प्रोडक्ट को नहीं, मुझे एक रेंज को शो करो। एक्चुअली ये मिस्टेक हो रही है। एनपी डॉट लिन स्पेस यहाँ पर मुझे शो करो। एक कहाँ से मंगाना है मुझे? हाँ ठीक है भाई, ठीक है। यहाँ पर 0 से लेकर के आप जो है 2 तक जाओ, और ऐसे कितने एलिमेंट मंगाओ? 3 एलिमेंट मंगाओ। ये रहा, यही चाहिए था। ठीक है, अब इधर देखिए भाई, अब बात ही नहीं, इसमें मिस्टेक क्या हो रही थी, वो यही मिस्टेक हो रही थी कि हम एक्चुअल डेटा को कॉल कर रहे हैं इधर, उसके कारण हमारा मिस्टेक हो रहा है। आपने एक्स, तो आपको मालूम है एक्स 3 चीजें आपकी क्या, एबीसी है, एक्स यहाँ पर आपके प्रोडक्ट। आपने यहाँ पे कहा कि भाई मुझे विड्थ जो है इसका 0.5 कॉल कर लो, तो ये सबका विड्थ इसने ये एडजस्ट कर लिया। और हम यहाँ से कहाँ से कह रहे हैं, 0 से चलो और कहाँ तक चलो? 2 तक चलो, 3 तक नहीं, 2 तक चलो। और 0 से 2 तक चलो, और ऐसे कितने डेटा लाओ? 3 डेटा लाओ। तो एक आया 0 पर, एक आया 1 पर, और एक आया 2 पर। अब मैं दूसरा ग्राफ बनवाऊंगा और मैं कहूंगा यही मिस्टेक हो रहा था एक्चुअली, कि आप बोलेंगे अब दूसरे पर कि 0 से मत चलो। 0.5, ये कितना विड्थ है इसका? 0.5 है ना, तो इसके आधे से अगर ये चलेगा तो इतने में ये फंस जाएगा। ठीक है, और ओवरलैप हो जाएगा। यहां से यहां तक की कितनी दूरी है? यहां से यहां तक 0.5 है, और यहां से यहां तक 0.25 है। तो आप 0.25 से चलवाओ इसे, 0.25 से। और कहां तक जाए? 2 के भी किसके जाए? 2 के भी 0.25 तक जाए। ये रहा। तो ये दूसरा ग्राफ आ रहा है, उसके पीछे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? राइट, उसके जस्ट बगल में आ रहा है ना। और तीसरा इसके बगल में मंगाना है। तो इस वाले को कॉपी किया,
और आपको ये सारे सेंटर है वो अभी बदल देंगे, ठीक है, एक एक करके अभी मंगा रहे हैं, सबको बदल देंगे। तीसरा कहां से मंगाना है, देखो ये 0 पॉइंट यहां पर क्या एंड हो रहा है 5, यहां पर क्या एंड हो रहा है हमारा 0.25, 0.25 से चलना है, नहीं 0.5 से चलना है, कहां से चलना है 0.5 से चलना है और 2.5 तक जाना है हमें, और 3 मंगाना है हमें यहाँ पर, ये तीनों आ गए ना हमारे पास, लेकिन इनके बीच के विड्थ को हमें थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है। तो अब हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि भाई एकदम एग्जैक्ट इस पे मत चलो, 3 तक मत चलो, मतलब आप 2 तक मत चलो, थोड़ा सा नंबर बढ़ा दो, इसे कर दो 4 और इसे कर दो 4.5 और इसे कर दो 4.5, थोड़ा सा गैप मिल जाएगा आपको, ये गैप मिल गया इधर बीच में। अब ये जो यहाँ पर ये बन करके आ रहा है, ये आपका काफी बड़ा बन करके आ रहा है, मतलब ये 50% पर है, लेकिन ये 50% दिख नहीं रहा है। तो हम यहाँ पर बोल रहे हैं इनको 50-50% और थोड़ा क्या कर लो, बढ़ा लो, कि ये 0 है और 0 से 4 तक जाना है, 3 मंगाना है, तो 0 से आप जो है 0.25 से मत चलो, 0.5 से चलो। 0.5 से चलोगे तो ये आधा ग्राफ यहां से हो जाएगा, ठीक है, और इसे भी 4.5 तक लेकर के चलना, और दूसरा 1 से चलो और कहां तक चलो 5 तक चलो, और ये 3 का स्पेस लेकर के आ जाना। ये 3 यहाँ पर कॉल हो गए, यहाँ पर हमारे ये तीनों अलग अलग कॉल हुए ना इधर, और हुए कि नहीं हुए भाई। लेकिन इस वाले में ये हमें एक और मंगाना है, 3 नहीं, हमें 4 ग्राफ लेके चलना है। इसको एक और कॉल करो, अब बोलेंगे आधा से और आगे से मंगाना है, तो 1.5 से 5.5 तक चलो, तो ये 4 ग्राफ आ गए, लेकिन फिर ये चारों ओवरलैप हो गए, तो ये जो 4 तक चल रहे थे इसमें एक एक नंबर और क्या करो, बढ़ा दो। तो 4 की बजाय कोई भी एक का 2 बढ़ा दो, 2 बढ़ा दो, 4 को 6 कर दो, 6 को 6.5 कर दो, और ये 7 कर दो, और ये वाला 7.5 कर दो, ये तो बीच में गैप मिल जाएगा, चारों का गैप मिल गया इधर। अब ये चारों क्या है, सेंट्रल सेंट्रल को शो कर रहे हैं, तो पहला तो सेंट्रल ठीक है, दूसरा आपका क्या हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा ये ईस्ट का, ये वाला हो जाएगा वेस्ट का, और उसके बाद ये वाला हो जाएगा साउथ का, ये रहा, ठीक है। तो ये चारों देखो, चारों अपने अपने फिगर उठा लिया उसने, और चारों के हमें ये क्या करना पड़ा, इसको एडजस्ट करना पड़ा, विड्थ को हमें यहाँ पर एडजस्ट करना पड़ा। लेकिन सवाल ये आपके वो थे एबीसी थे, तो आपने 012 क्यों लिया, 012 पे हमने इसलिए बनाया ताकि ये प्रॉपर से एडजस्ट हो पाए था। अब इस पूरे का आकर के हम यहाँ पर एक्सटिक्स क्या करा देंगे, एक्सटिक्स ऑफ कराएंगे नहीं, एक्सटिक्स को कंट्रोल करवाएंगे। अब ये डेटा कहां से चल रहा है, 0 से लेकर कहां तक चल रहा है, तो मैं यहां पर एनपी डॉट लिनस्पेस कह रहा हूं कि 0 से चलो कहां तक 7.5 तक चलो, और ये कितने डेटा, 4 4 8 4 12 डेटा है। तो हमने कहा मुझे ऐसे कितने डेटा दे दो, 12 डेटा दे दो, 12 मत मंगाओ, हमें 4 ही डेटा मंगाओ, क्योंकि हमें नहीं 3 डेटा मंगाओ, क्योंकि कितने रीजन शो करने में, बस 3 शो करने हैं, और इन तीनों का नाम क्या होगा, ए कॉमा बी कॉमा सी, यहां पर ये आप पास करो, तो ये एबीसी तीनों आ गए यहां पर हमारे पास। अब हम कह रहे हैं क्योंकि 0 से चल रहे हैं, तो ए कहां पर बैठा हुआ है, 0 पे, इसे आप अगर मिड में दिखाना चाहते हैं तो ये 0 या 0.5 है, ये क्या होगा 1.5, तो यहां पर हमने बोला 1.5 से चलो, तो ये थोड़ा सा आगे आ गया, 1.5 नहीं 0.5 था, 0.5 से चलो, तो ये मिड में आ रहा है, थोड़ा और एक्स्ट्रा लेना है तो कहां से बोल दो 0.75 से, ये ना मिड में दिखाना है मैंने। लेकिन ये क्या हो रहा है इधर, ये भी आगे शिफ्ट हो रहा है, तो एक काम करो, इसे np डॉट लिनस्पेस मत लो, फिर इसे खुद का स्टेप लो कि एक हमें कहां दिखाना है, रेंज ले लो, रेंज भी मत लो, अपना खुद का वो बना लो टपल, पहला कहां दिखाना है 1.5 पे, दूसरा कहां दिखाना है, देखो ये हो गया आपका 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5, तो इसे बोल दिया 4.5 और उसके बाद बोल दिया आपका 6.5, ठीक है, ये 3 डेटा पर, इसको थोड़ा कम कर लो, 1.5 नहीं लिया था हमने, क्या लिया था 0.75 लिया था ना, 0.75 और इसे 3 और इस वाले को 5 एडजस्ट करो, ये ढूंढना पड़ेगा कहाँ बैठ रहा है, ये तो यहाँ बैठ रहा है, इसको एडजस्ट करना और इसको एडजस्ट करना, तो बी कहाँ पर जाएगा इधर 3.75 पे जाएगा, हाँ
ये 3.75 पे जाएगा और ये जाएगा 6.75 पे। ये भी चेक करो जरा, आ रहे हैं ना तीनों ये, ठीक है। अब इसका क्या है, ये तो अभी हम रैंडमली कोड दे रहे हैं, अब इसका हमें लॉजिक बनाना पड़ेगा कि ये कोई भी हम यहाँ पर कुछ भी ऐसा ना दे, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली सारे क्या हो जाएगा, ये हमारे सारे क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाए कि भाई ए बी सी चारों हमारे निकल जाए और चारों का ये वैल्यू आ जाए, और चारों के हमें ग्राफ भी शो करने हैं। तो ये एक्सिस 1 और ये वाला हमारा एक्सिस 2। देखिए यूज करने के लिए जीपीटी यूज कराया जा सकता था, बट समझिए आप, वो कोड तो आ जाता, बट जब आप लॉजिक डिराइव करते हैं ना, वो चीज आपको रिटेन रह जाती है। मेन मेन बात यही है, यही सीखना था आपको इसमें। पीएलटी डॉट बार लेवल किसका, सभी का, एक्सेस 1, एक्सेस 2, एक्सेस 3 और एक्सेस 4 का। तो ये चारों के बार लेवल आपको आ गए इधर, राइट। और हर एक का लेवल यहाँ पर हमने शो करा रखा है, तो यहाँ पर क्या बोल देंगे इसे, पीएलटी डॉट लेजेंड, यहाँ पर ये पास करा देंगे, राइट। ये लेजेंड आ गया ना हमारे पास। और यहाँ पर आप ये पीएलटी डॉट फिगर को यहाँ पर थोड़ा सा कंट्रोल कर लेंगे। कैनवा 5 पर ये रहा, परफेक्ट आ रहा है ये, ठीक है। ये क्लस्टर्ड कॉलम बने कि नहीं बने भाई? तो मेरे ख्याल से पावर भी यही ठीक था इसमें, क्लस्टर्ड कॉलम में है, उसमें 2 मिनट में बन गया था, बन तो इसमें भी जाएगा 2 मिनट में। अब यहाँ पर एक पैटर्न है, लॉजिक है। क्या लॉजिक है कि ग्राफ आपको कितने से स्टार्ट करना है, 0 से लेकर के और कहां तक जा रहा है आपका, जो भी एक रैंडम वैल्यू। 3 क्यों लिया यहाँ पर सब में, 3 हमें चाहिए थे यहाँ पर। तो यहाँ ये एबीसी हार्ड कोडेड लिखेंगे नहीं, और यहाँ ये 3 हार्ड कोडेड नहीं लिखेंगे, ये लेंथ निकलवा लेंगे जो भी प्रोडक्ट है हमारे पास। कल को अगर 4 होते हैं उसमें, तो ये ऑटोमेटिकली 4 उठा लेगा अपने आप। और ये एक एक करके नहीं बनाएंगे, ये लूप के थ्रू चलवा लेंगे, राइट। तो लूप के थ्रू बनेगा ना, तो एक एक करके ये चारों आपको ये पिक करता हुआ आपको दे देगा। और ये चारों मत आगे कि नहीं आगे इधर ये, राइट। हाँ, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 से कहां तक जाना है पहले बार। ये पैटर्न है आपका, कितने कितने पे चल रहा है आपका, 3 के गैप पे चल रहा है। 0 प्लस नहीं, मैनुअल में तो निकलेगा तो मैथमेटिक्स ही ना। अरे कितने का गैप है, 0 से चले हैं और कहां तक जा रहे हैं, 7.5 तक जा रहे हैं। तो 0 से 7.5 में जा रहे हैं, हर में कितने का गैप पड़ रहा है यहाँ पर, हर नया कितने से स्टार्ट हो रहा है। जैसे ये वाला कितने से स्टार्ट हुआ, ये 0.65 से 0.5 से 0.65 पे गया। 4 ग्राफ है इसमें, तो 0.5 और 0.65 में जब आप यहाँ पर, ये 3 क्यों लिखा है हमने इधर, ये नहीं भाई, हाँ प्रोडक्ट 3 है, रीजन 4 है ना, हाँ रीजन 4 है, तो ये 4 ग्राफ बने हैं। हाँ ये 3 इसलिए लिखा है क्योंकि 3 एबीसी क्या हमारे, ये 3 प्रोडक्ट है। पहला जो यहाँ पर ये बन रहा है हमारा ये वाला, तो ग्राफ 4 कैसे बन रहे हैं इसमें, एक मिनट, ये वाला किसके लिए बन रहा है, रीजन तो 4 है, रीजन 4 लिया, 4 लिए, 4 इसमें अच्छा अच्छा ठीक है। यहाँ पर ये 3 हमारे प्रोडक्ट एक्चुअली, ये ओ ठीक है। अभी क्या है ना, माइंड में थोड़ी देर के लिए आ गया था कि पहले ये बना है, फिर ये बना है, फिर ये बना, नहीं ऐसे नहीं बना है। पहले क्या बने, सबके एक एक बने, ब्लू वाले बने हैं सबके। सबके कौन से वाले बने हैं, ब्लू वाले। तो ब्लू वाले जो बने, तो यहाँ पर आपका 0 से चला है कहां तक, 0 से आपने यहाँ पर ये 6 तक लेकर के आप चले, 3 के गैप पर आप लेकर के चले। अगले को आपने क्या बोला है, रिया क्या हो भाई, हंस रहे क्या हो गया है, हर्षित उठो, सुमित उठो, वहां नहीं बैठना आप, कल से यहाँ बैठो, इधर आओ दोनों, उठ के आ जाओ फास्ट, नहीं कुछ नहीं, उठ के आ जाओ जल्दी। अभी मैं ये कोड आपको मैं बोलूंगा ना लिखने को, आप दोबारा नहीं लिख पाओगे, अभी नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि समझा नहीं है। नहीं अब नहीं होगा, नहीं उठो भाई फास्ट, हर्षित उठिए, सुमित उठिए वहां से, बैठना ही नहीं उधर, आप लोग को बैठना ही नहीं, वो रो खाली करो पूरी तरह, बैठो भाई, उठ जाओ जल्दी। हाँ
हंसी मजाक सारी चीजें अलाउड है, बट एक टाइम पर, ठीक है। या इस वाले में संजीत हमने 0 से लेकर के कहां तक चले, यहाँ पर ये 6 तक लेके चले, और 3 क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट है तो 3 हमने बोल दिया, और क्योंकि हमने बिट कितना लिया है तो हम कह रहे हैं अगला कितने से स्टार्ट करना, 0.5 से, और 0.6 लिया है तो कितने पे जाना, 6। तो अगर ये 0.5 है तो अगला इसका क्या होगा सम, तो ये 6.5 का अगला सम क्या होगा, 0.5। लॉजिक निकल रहा है ना। और ये अगर ये आपका 1 है तो ये क्या होगा, 0.5 एक्स्ट्रा, तो इसका अगला क्या होगा 7.5, और ये क्या होगा यहाँ पर 3 पे चलेगा। यानी ये 0.5 0.5 0.5 किससे निकल रहे हैं, इस बिट से निकल रहे हैं। अगर ये 0.7 होगा तो ये सब कितने पे चल रहा होगा, तो ये आप डिसाइड करोगे कि बिट कितना रखना है इस पूरे में। और ये 3 क्या होगा, ये 3 प्रोडक्ट होगा यहाँ पर। हाँ लेंथ ऑफ प्रोडक्ट ले लेंगे, ठीक है, लेंथ ऑफ प्रोडक्ट लेंगे, अगर कैलकुलेट में प्रोडक्ट 4 हो जाएंगे तो 4 वो बनेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो ज्यादा हो जाएगा। 1 मिनट, भाई 1 मिनट, ये लो, मैं अभी ज्यादा कहानी नहीं बताऊंगा, ये कोड देखो इधर और समझो। आपका क्या बना हमने, ग्रुप डीएफ बनाया हमने, ये वाला इधर, ये बनाया ना इधर, ठीक है। हाँ 1 मिनट, ये कोड आप समझना इधर बस, ठीक है। डमी डीएफ हमने यहाँ पर ये बनाया इधर, परफेक्ट है। इस डमी डीएफ के हम किस पर गए, इंडेक्स पे गए। इंडेक्स क्योंकि मल्टी इंडेक्स है तो एक काम करो, यहाँ पर आप ये जो है हमारे पास टेम्पररी डीएफ का रीजन का, आप यहाँ पर यूनिक को कॉल करो। ये लिस्ट आ गया इधर, ठीक है। यहाँ पर आपने बोल दिया ऑल रीजन, देन इसके बाद आपने बोला ऑल प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू टेम्पररी डीएफ के किस पर जाओ, ऑल प्रोडक्ट्स पर जाओ। ये दोनों एरे मिल गया यहाँ पर हमारा। अरे बना ना यहाँ पर ये एबीसी बना कि नहीं बना यहाँ पर हमारा, ये जो भी है हमारा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये हमारा फॉर्म हुआ, हमें बस इसकी लेंथ की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जो भी हमारे पास ये आ रहा है इधर, राइट। और अगर आपको ये डेटा सॉर्टेड में चाहिए तो यहाँ पर आप बोल सकते थे कि इसको डायरेक्ट मंगाने से पहले इसको क्या कर दो, सॉर्ट वैल्यूज कर दो, और फिर इसका क्या मंगा लो, यूनिक यहाँ पर कॉल कर लो। अब आ रहा है यहाँ पर एबीसी के बेसिस पे। तो आपने यहाँ पर बोला कि भाई ठीक है, दोनों मेरे पास यहाँ पर आ गया। अब दोनों आने के बाद हमें यहाँ पर क्या करना है कि हमें एक ऐसा, जो हमने यहाँ पर ग्रुप बना रखा है, किस नाम से बना रखा है, ये ग्रुप डीएफ के नाम से बना रखा है। हमें पता है इस ग्रुप डीएफ में, जो कि डमी के नाम से बनाया था बाद में, इस डमी में अगर मैं डॉट गेट बोलूं और गेट में मैं इसमें से एक भी रीजन पास करूं तो उसी ग्रुप को लाके देगा, ये तो पता है ना। तो यहाँ पर हमने बोला कि फॉर लूप चलाओ, किसके ऊपर फॉर लूप चलाओ, यहाँ पर ऑल रीजन्स के ऊपर चलाओ। यहाँ पर प्रिंट करेंगे आई, तो सारा आई क्या है यहाँ पर, ये चारों वही आ रहे हैं, ठीक है। डमी में हमने यहाँ पर बोला कि हमारे डमी पर जाओ, और डमी में हमारे पास क्या ऑप्शन आ रहा है, डॉट गेट का ऑप्शन आ रहा है, और गेट में किसे कॉल करो, आई क्या है यहाँ पर हमारा रीजन नेम। अब आपको पता है जैसे ही आप ये गेट करोगे तो ये उसी डेटा फ्रेम को ला करके देगा, ये ला के देगा ना। और उस डेटा फ्रेम को हमने किस नाम से यहाँ पर फिर दिया, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हमने क्या नाम मान के रख लिया, थोड़ी देर के लिए हमने यहाँ पर इसे बोल दिया टेम्प। टेम्प मतलब यहाँ पर एक टेम्परेरी डेटा फ्रेम है यहाँ पर। अरे कोई डाउट तो नहीं ना इसमें, ये वाला कोड जब रन होगा तो वो एक डेटा फ्रेम ला करके देगा, उसको हमने टेम्प नाम से यहाँ पर स्टोर कर लिया, और उसका हमने यहाँ पर क्या करा लिया, रीसेट इंडेक्स कराने के बाद एक्चुअली ये डेटा फ्रेम कुछ इस तरीके का दिखता है। ये रहा, जैसे ये सबका एक एक करके रीसेट इंडेक्स किया ना, यहाँ ये एक एक करके नहीं कर रहे हैं, वहां किससे कर रहे हैं, सारा लूप से कर रहे हैं। तो जब ये रीसेट हो जाएगा तो ये 2 पार्ट देगा, एक तो पहला होगा प्रोडक्ट, दूसरा होगा सेल्स के बेसिस पे। तो यहाँ पर अब हम बोल रहे हैं कि भाई पीएलटी डॉट हमें क्या बनाना है, हमें ये बार ग्राफ बनाना है, ठीक है। ये हमें बार ग्राफ बनाना है, लेकिन इस बार ग्राफ में ये वैल्यू अभी डिसाइड करेंगे। हमें इस डेटा फ्रेम पर नहीं जाना, हमें टेम्पररी पर जाना है। और टेम्पररी में हमारे पास 2 कॉलम है, पहला क्या है, सेल्स है, सेल्स है ना। लेवल की वैल्यू मुझे कहां से मिल जाएगी, लेवल की वैल्यू मुझे आई से मिल जाएगी, क्योंकि आई मेरा क्या आ रहा है, वही रीजन का नेम आ रहा है। विड्थ अभी हम डिसाइड करेंगे, उसी टेम्पररी डीएफ का ये np डॉट लिनस्पेस हम डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि स्टार्ट इंडेक्स हमें कितना रखना है, स्टार्ट इंडेक्स हमने क्या बोल दिया यहाँ पर
0। तो यहाँ 0 की बजाय यहाँ पर हमने क्या पास कर दिया इसे, स्टार्ट इंडेक्स में हमें पास कर दिया। यहाँ पर 3 नहीं, हम बोलेंगे ऑल प्रोडक्ट जो आ रहा है इसका लेंथ कितना है, तो लेंथ ऑफ ऑल प्रोडक्ट ये कितना आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है, तो यहाँ पर ये कितने पे चले जाएगा, 3 पे चले जाएगा। अब यहाँ पर स्टार्ट इंडेक्स आपका अगर ये 0 है और आपको अगर 4 बार लूप चलाना है, कितनी बार लूप चलाना है, 4 बार, और 3-3 के कैंप आपको उस पर शो करना है, तो टोटल कितने हो गए भाई, 4 बार लूप चलेगा और कितने पर आपको शो कराना है, यहाँ पर 3-3 के उसमें 3 पेयर कौन कौन से, ए का पेयर, बी का पेयर और सी का पेयर। यहाँ पर आपने बोल दिया टेम्परेरी विड्थ आपको कितना रखना है, टेम्परेरी विड्थ आपने बोल दिया 0.5। अगर आपको 12 ग्राफ बनाने हैं, 12 ग्राफ बनने ना एक एक करके, तो 12 ग्राफ को अगर आप 0.5 को अगर आप लेकर के चलेंगे हर एक का, तो स्टार्टिंग एंडिंग वैल्यू पहले की कितने पे आ रही है, 6 पर आ रही है ना। तो यहाँ पर हमने बोला यहाँ 6 नहीं लेंगे, यहाँ पर जितना हमारा टेम्परेरी विड्थ ये है, टेम्परेरी विड्थ और जितने हमें कॉम्बिनेशन बनाने, कॉम्बिनेशन कितने बनाने हमें, जितना रीजन है और जितना प्रोडक्ट है, यानी इन दोनों का क्या हमें मंगाना है, मल्टीप्लाई, यानी टेम्परेरी विड्थ को मल्टीप्लाई करो किसके, लेंथ ऑफ किससे, लेंथ ऑफ ऑल रीजन से, प्लस दोनों का लेंथ कंबाइन होगा, उसके बाद उस पे मल्टीप्लाई होगा। भाई टोटली कितना है यहाँ पर आपका, ये 4 है और ये कितना है आपका 3 है, तो इसका भी तो लेंथ निकालेंगे ना, लेंथ ऑफ ये प्लस लेंथ ऑफ ये वाला, दोनों का लेंथ कितना आ गया यहाँ पर, 4 और 3, नहीं प्लस नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर। यहाँ पर ये कितना आ गया आपका, ये हो गया 4 और ये कितना हो गया आपका 3, 4 और 3 कितने हो गए यहाँ पर, अरे ये ग्राफ गिन रहे हैं भाई, कितने ग्राफ बन रहे हैं, ये 12 ग्राफ बन रहे हैं, और हर की विड्थ कितनी लेनी है, तो हर एक की विड्थ 0.5 लेनी है, तो 12 ग्राफ की विड्थ पूरी कितनी जाएगी, 12 इंटू 0.5 जाएगी ना, तो 12 इंटू 0.5 कितने पे एंड हो रहा है, 6 पे एंड हो रहा है। तो यहाँ हमने हार्ड कोडेड 6 ना लिख करके हमने बोला जितना इसका लेंथ है मल्टीप्लाई, जितना इसका लेंथ है मल्टीप्लाई, जितना हम क्या लेके चल रहे हैं, विड्थ लेके चल रहे हैं, उतना लेकर के चलना। और यहाँ विड्थ की वैल्यू कितनी लेकर के चलनी है, जो हम यहाँ पर टेम्पररी विड्थ लेकर के चल रहे हैं यहाँ पर, ये क्लियर है इधर। और इसी वाले को क्या बना देना है यहाँ पर, ये प्लॉट करा देना है, परफेक्ट, ये बार ग्राफ बन जाएगा हमारा। और हर बार आई को क्या करना है यहाँ पर, ये चेंज करना। लेकिन अब यहाँ ध्यान से देखना, ये जो आपका स्टार्ट इंडेक्स है, स्टार्ट इंडेक्स कितने से आ रहा है यहाँ पर, ये स्टार्ट इंडेक्स कितने से आ रहा है, 0 से। लेकिन दूसरे ग्राफ के लिए ये स्टार्ट इंडेक्स 0 से नहीं जाना चाहिए, दूसरे के लिए क्या जाना चाहिए, वो 0.5 टेम्परेरी विड्थ तय होना चाहिए। तो यहाँ पर इसी कोड के अंदर में लूप में हम यहाँ पर बोल रहे हैं ऐसा ही हमारा क्या होने वाला है, ये स्टार्ट इंडेक्स। तो यहाँ पर इसे ना पास करके किसे पास कर देंगे, SI को। और ये पूरा कोड क्या होने वाला है, ये पूरा कोड क्या होने वाला है, कितने पे रुकना है, यही होने वाला है ना ये पूरा कोड। स्टॉप इंडेक्स, स्टॉप इंडेक्स कैसे निकलेगा, जितनी टेम्परेरी विड्थ है मल्टीप्लाई सबका लेंथ, अरे यही है ना भाई यहाँ पर ये। और तीसरा हमें क्या मंगाना है यहाँ पर, ये तीनों का क्या हो रहा है यहाँ पर, मल्टीप्लाई टेम्परेरी विड्थ मतलब 0.5 मल्टीप्लाई कितने रीजन है और मल्टीप्लाई कितने प्रोडक्ट है, वो यहाँ पर क्या बन रहे हैं आपके स्टॉप इंडेक्स बन रहा है। आपने कहा लिन स्पेस में स्टार्ट इंडेक्स से जाना, एक काम करो इसे START कर दो, स्टार्ट IX कर दो इसे, और इस वाले को स्टॉप IX कर दो। कहां से चलना है, स्टार्ट IX से चलना है, कहां तक जाना है, स्टॉप IX तक जाना है, स्टार्ट IX कॉमा स्टॉप IX तक जाना है। और कितना ये डेटा लेकर के चलना है हमारे पास, जितना इस प्रोडक्ट का लेंथ है। कितने प्रोडक्ट थे हमारे पास, 3 थे ना, तो यहां पर हमने यहाँ पर लिख लिया ग्राफ कितने होंगे हमारे, ग्राफ होंगे हमारे जितना ये लेंथ है किसका, ऑल प्रोडक्ट्स का लेंथ है, उतना हमें यहाँ पर ये लेके चलना है, ऑल प्रोडक्ट्स का लेंथ। तो np.लीन स्पेस में क्या देना होता है, स्टार्टिंग इंडेक्स, फिर क्या देना होता है, स्टॉप इंडेक्स, और तीसरा क्या देना होता है, तीसरा देना होता है कि कितने ग्राफ बनने हैं। तो कितने ग्राफ बनने हैं, 3 ग्राफ बनने हैं, तो ये 3 ग्राफ दे दिए, क्लियर है। तो np.लीन स्पेस ये हो गया x डेटा, ये वाला क्या हो गया y डेटा। y डेटा कहां से मिलेगा, यहां से टेम्पररी से मिलेगा, किसके बेस पे बनाना है वो मिलेगा। और हर बार हमें क्या करना है, हर बार हमें क्या करना है गाइस, ये जो स्टार्ट इंडेक्स और ये जो स्टॉप इंडेक्स है इसको करेंगे लूप से बाहर, क्योंकि ये पहले फिक्स होगा। और अब जो होगा हमारा यहाँ पर, ये हर बार हमें स्टार्ट इंडेक्स में 0.5 क्या कर देना है,
ऐड कर देना। तो हम यहाँ पर बोलेंगे क्या चीज, स्टार्ट वाले में टेम्परेरी बिट को ऐड कर देंगे। हाँ वही, तो यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे, स्टार्ट इंडेक्स में बोलेंगे जा करके उसमें प्लस करा लो, कितने को प्लस करा लो, टेम्परेरी बिट्स को। और यही काम किस में करवा लो, स्टॉप वाले में करा लो, किसको प्लस करा लो, यहाँ पर टेम्परेरी विड्थ को प्लस करा लो। ये जाकर के सारे ऐड हो गए, हर बार क्या होगा, टेम्परेरी विड्थ ऐड होगा। और उसके बाद जब ये पूरा लूप चल जाएगा तो पीएलटी डॉट क्या करवा लेना, मुझे पूरे लूप को यहाँ पर क्या करा लेना, शो करा लेना, ठीक है। लेकिन शो कराने के बाद यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना कि इसके बाद ये चेंज होना चाहिए आपका एक्सट्रिक्स और लेजेंड। तो यहां पर आपने कहा कि अब इसका लेजेंड शो करा देना एक्सट्रिक्स। अब एक्सट्रिक्स यहां पर हमें कितने पे लेके चलना है, जितना हमारा था स्टार्ट इंडेक्स, ठीक है। तो स्टार्ट इंडेक्स हमने कितना लिया था यहाँ पर 0 पॉइंट, क्योंकि हमें बीच में लेना था तो बीच के लिए हमने यहां पर बोल दिया कि एक तो जितना स्टार्ट इंडेक्स है उतना लेना है, प्लस क्योंकि हमें एग्जैक्ट उसके बीच में चाहिए तो स्टार्ट इंडेक्स के बीच में हमें पहुंचना है, तो यहां पर क्या ऐड किया था हमने हर एक में 0.75। तो यहां पर आपने ऐड करा लिया किसे 0.75 को। दूसरा वाला कितने पर ऐड हो रहा है यहां पर आपका, दूसरा ग्राफ कितने पर ऐड हो रहा है आपका, नहीं दूसरा ये आपका ये नहीं आएगा, ये जो है आपका लेंथ कितने पे निकाल रहे थे आपका 3 था ना यहाँ पर, ये रहा। जितना ग्राफ बन रहा है उतने ग्राफ को लेंगे और उसमें ऐड कर देंगे किसे 0.75 को। और तीसरा जहां पर स्टॉप हो रहा था, और पहला स्टॉप कितने पर हो रहा था, पहला वाला स्टॉप कितने पर हो रहा था आपका, पहला आपका हो रहा था 6 पर। टोटल कितने बन रहे थे यहाँ पर ये आपके 6 पर हो रहा था ना यहाँ पर आपका। तो यहाँ पर आपने, लेकिन ये स्टॉप की वैल्यू तो इंक्रीज हो चुकी होगी, ये कितनी बन चुकी होगी, स्टॉप की वैल्यू हो चुकी होगी आपकी 7.5। तो इसमें से आपको ये माइनस कराना पड़ेगा क्योंकि वो आगे भाग जाएगा। तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि ये जो स्टॉप इंडेक्स आएगा यानी ये जो स्टॉप IX आएगा, इस स्टॉप IX में ऐड नहीं कराना है, ये 7.5 होगा, इसमें माइनस कराना है। कितने को माइनस कराना है, जितना आपका टेम्पररी विड्थ था इसको माइनस कराना है, लाइक दिस। और बाकी ये ABC यहाँ पर पास कराना नहीं है, यहाँ पर किसे पास कराना है, जो आपके पास लेंथ नहीं, जो आपके सामने ये ऑल प्रोडक्ट्स थे इसको आपको पास कराना है, लाइक दिस, ठीक है। और ये आपका एक टपल बन गया, ये एक वैल्यू हो गई, कॉमा ये वाली दूसरी वैल्यू हो गई, कॉमा ये वाली तीसरी वैल्यू हो गई, ये ऑल प्रोडक्ट हो गया। इन सबको क्या करा देना है, शो करा देना है। लेबल यहाँ पर पास हो रखा है, ठीक है। और कुछ छूट रहा है इसमें, हाँ ये छूट रहा है क्या, इनके वैल्यू। तो इनके वैल्यू को शो कराने के लिए आपने बोला PLT डॉट बार लेवल, और बार लेवल में इस वाले कोड को किसमें स्टोर करा रहे हैं, एक्सिस में। और यहाँ पर किसको दिखा देना है, एक्सिस को दिखा देना। इस कोड को रन करेंगे और आपके सामने ये सेम आंसर है, आ गया। ये क्लियर है सर। अब यहां पर आपने बोला कि भाई मुझे क्या करना है, मुझे टेम्पररी विड्थ करा देना है कितना 1.5। इसको रन किया, सारे आपके एडजस्ट हो रहे हैं इसमें, नहीं हो रहा है सर। कौन सा वाला, नहीं ये वाला एडजस्ट करना पड़ेगा, बाकी वो ग्राफ तो बन रहा है ना, तो ये इस वाले का लॉजिक करेक्ट करना है, बाकी वो ठीक है हमारा। ये वाला, ये तो बाय डिफॉल्ट जो हमें जितना वो चाहिए था विड्थ एडजस्ट हो रहे हैं ना सारे हमारे, यहाँ पर जितना भी हमें विड्थ लेकर के चलना है, ये कुछ इस तरीके से 0.5 बोलो या फिर यहाँ पर 1 बोलो, तो ये 1 के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेगा सारे। और एडजस्ट इधर अगर आप यहाँ पर 2 बोलोगे तो ये 2 के अकॉर्डिंग लेकर के चलेगा, उसके अकॉर्डिंग सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर। ये देख रहे हैं ना वैल्यू जा रहे हैं ना 30 तक, क्योंकि 2 के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो रहा है। यहाँ 3 बोलोगे तो यहाँ 3 के अकॉर्डिंग ये लेकर के चलेगा यहाँ पर, ये वाला बाय डिफॉल्ट कितना है हमारे यहाँ पर, ये 0.5 के अकॉर्डिंग। अब 0, क्योंकि यहाँ पर ये जो हमारा लास्ट इंडेक्स आ रहा है इसको हमें करेक्ट करना है, तो इसका भी लॉजिक यहाँ पर बन जाएगा ये कुछ इस तरीके से कि भाई जितना आप लेकर के चल रहे हैं, इसमें A आपका आ रहा है, B आपका आ रहा है, और C में हमने क्या करा दिया है, स्टॉप इंडेक्स हमारा कम आ रहा है शायद। स्टॉप इंडेक्स जरा वैल्यू देखो, जरा चेक करो स्टॉप इंडेक्स कितना आ रहा है 8 आ रहा है। 8 कैसे आ रहा है, अच्छा उसमें टेम्प भी ऐड हो गया था ना, तो 8 में हमें पहुंचना था 6.5 पे हमें पहुंचना था, उधर 6.75 पे पहुंचना था ना। तो यानी कि इसमें से हमें 6.75 को माइनस कराएंगे
6.75 को, यानी हमें 1.25 को कम करना था, यानी कि इसका 3 गुना। टेम्परेरी विड्थ का कितना, ये कितना आ रहा है आपका? आपका 0.5 मल्टीप्लाई आपका 5, 2.5, और ये आपका 3 गुना, नहीं कितना है, 1.5 है। हाँ 1.5 है। तो 1.5 यहाँ पर हमने बोल दिया कि इसको टेम्परेरी विड्थ का कितना ले लेना है यहाँ पर, 1.5 गुना के बेसिस पे। ये इसको एडजस्ट करेगा, थोड़ा और कम होना है क्या? टॉप इंडेक्स कितना आ रहा है हमारा? अच्छा पहले माइनस हो जा रहा है, इसको पहले सॉल्व करो। नहीं नहीं 8 आ रहा है वो, इसको 8 आ रहा है। अरे यार ये चेक कर लिया था हमने, 1 मिनट। यहाँ पर स्टॉप इंडेक्स कितना है हमारा? स्टॉप इंडेक्स है हमारा यहाँ पर 8, और हमें पहुंचना है यहाँ पर, तो यानी 6.75 पे ना, यानी 1.25 माइनस करना है, यानी 1.25। हाँ बिल्कुल सही। यहाँ पर 0.5 मल्टीप्लाई आपका 2.5 के बेसिस पे 1.25, तो यहाँ पर 2.5 लेना। ठीक है, ये रहा, ये एडजस्ट किया इतने से। अब जरा यहाँ पर ये वैल्यू चेंज करके देखो। यहाँ पर आपने कहा कि भाई मुझे 1 का टेम्परेरी विड्थ लेना है, हाँ, लेकिन इसमें फिर ये गलती कर रहे हैं यहाँ पर। कितने पे जा रहा है ये? बी में भी कुछ गड़बड़ी हो रही होगी। ये ठीक आ रहा है, ये ठीक आ रहा है, और इस वाले में ये निकालना पड़ेगा, ये भी वैसे निकल जाएगा आपका। ठीक है, ग्राफ 3 है, हम 3 को लेकर के चल रहे हैं ना, 3 3 6 आपका। 1 मिनट, यहाँ पर ये कितना वैल्यू आ रहा है इधर? 0.75 आ रहा है। उसके बाद कितने से स्टार्ट हो रहा है ये? नहीं 1 मिनट, नहीं नहीं, ये कितने पे एंड हुआ होगा? 1 मिनट रुको, ये आपका निकल रहा है ना यहाँ पर, ये स्टॉप इंडेक्स। इससे आप पीछे जाओ, इसको, इससे आप पीछे जाओ, या इस स्टार्ट इंडेक्स से आप आगे जाओ। यहाँ पर आप बोलो कि स्टार्ट इंडेक्स में ही, ये जो स्टार्ट इंडेक्स आपका आ रहा है, इस स्टार्ट इंडेक्स में जाओ, बट यहाँ पर 0.75 नहीं, यहाँ पर आप जो टेम्परेरी विड्थ है, टेम्परेरी विड्थ को आप इसको लेकर के चलो, इसका जो है 2, स्टार्ट इंडेक्स ये आपका 4 गुना के बेसिस पर। एक बार इसे सॉल्व करो इधर, यहाँ पर 10 10 फ्लो इधर जरा, और ज्यादा जा रहा है। यहाँ पर आप 8 बार कॉल करो इधर, यहाँ पर 7.5 के बेसिस पर। ये इधर आ रहा है हमारा ए बी और सी। ए का इंडेक्स भी यहाँ पर कंट्रोल करना है। 1 मिनट को, यहाँ पर अगर आप इसे 0.5 लेंगे, अभी आ रहे हैं ना यहाँ पर ये, ठीक है, और यहाँ पर अगर आप 1.5 लेंगे, हाँ, लेकिन ए में चेक करना है। तो ए का भी यहाँ पर आपको ये हार्ड कोडेड नहीं लिखना, क्योंकि ये भी किसके बेस पे वेरी करा रहे हैं? टेम्परेरी विड्थ पे। तो इसे भी हम टेम्परेरी विड्थ का 0.5 था, 0.75 था ना, तो इसका 1.5 इसके बेसिस पे जरा कॉल करो। और यहाँ पर आप अगर इसे 1 लेकर के चल रहे हो, तो ये इसके बेस पे ये बना आपका पूरा डायनेमिक कोड। इसमें बस हमें क्या एडजस्ट करना है? बस टेम्परेरी विड्थ, और कुछ नहीं एडजस्ट करना है इसमें। हाँ, वो निकाल लेगा अपने आप, 4 कर लेगा अपने आप। हाँ। इसमें यहाँ पर इस वाले कोड में आ जाओ, यहाँ पर ये जो है ये वाला, इसमें जा करके आप इसे डी कर दो। और इसमें देखो क्या लेंथ मिसमैच हो रहा है, शेप मिसमैच हो रहा है। कौन से वाली लाइन पे? आपका किसका? ये कोड नहीं, अच्छा वो नहीं बनाया ना एक्चुअली। हाँ, ये पहले बनाना पड़ेगा इधर। ग्रुप वाला कहाँ है? ग्रुप वाला कोड, ग्रुप वाला ये वाला चलाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें आएगा 4, आ गया 4 डमी वाला का है, डमी वाला भी मंगाना पड़ेगा। ये डमी से लिया है ना हमने, ये रहा। ठीक है, और इसको यहाँ पर करेंगे रन, तो ये 4 उठा लेना चाहिए उसे, ये रहा। ठीक है,
लेकिन मैच हो गया। ऑल प्रोडक्ट कितना आ रहा है उसका? 4 आ रहा है तो। एक मिनट, एक्सटिक्स पे इशू आ रहा होगा ना। हाँ, ऑल प्रोडक्ट कितना आ रहा है इसका? 4 आ रहा है। तो 4 तो बन रहा है, ये तो बन रहा है हमारा, वो ऊपर वाला लॉजिक तो क्लियर है। इसमें 4 आ रहा है ना, ये भी ठीक है, वैल्यू भी ठीक आ रहा है, बट यहाँ पर 3 आ रहा है। ये 3 इसीलिए आ रहा है क्योंकि ये हमने हार्ड कोडेड एक क्या लिया हुआ है यहाँ पर, ये टपल लिया हुआ है एक। ये आप टपल नहीं लेंगे, यहाँ पर आप बोलेंगे फिर इधर, नहीं नहीं, ये टपल नहीं लेंगे इधर। इसको यहाँ से करोगे कट, यहाँ आप इसे करो पेस्ट, np डॉट लिन स्पेस, जिसमें लिन स्पेस नहीं, आप यहाँ पर बोलोगे कि मुझे स्टार्ट इंडेक्स चाहिए और ये चाहिए स्टॉप इंडेक्स और ये वाला चाहिए इसका विड्थ के बेसिस पे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने बोला स्टार्ट इंडेक्स और उसके बाद आपने यहाँ पर बोला स्टॉप इंडेक्स और उसके बाद आपने बोला कि आपको कितना चाहिए ये आपको चाहिए लेंथ के बराबर नहीं, ये आपको चाहिए इन दोनों का प्रोडक्ट। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है आपका? इन दोनों का प्रोडक्ट है आपका, प्रोडक्ट क्या निकाला था ना हमने, दोनों का मल्टीप्लाई कहाँ निकाला था? ये स्टॉप आई एक्स निकाला था ना, ये रहा, ठीक है। ये इतना तो जरा रन करो, ये आ रहा है हमारे पास, ठीक है। इसमें और इसको बोल दो आप यहाँ पर, एक मिनट, इसमें गड़बड़ी क्या आ रही है इधर? द नंबर ऑफ लोकेटर 20 यूजली कॉल फ्रॉम अ सेटिक्स डज नॉट मैच विद द लेवल 4। हाँ ठीक है, यहाँ पर ये कितने आ रहे हैं आपके? ये आपके 20 आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। क्योंकि हमने उसे बोला 20 ऐसे हमें डेटा चाहिए स्टार्ट से स्टेप। यहाँ पर आप ये मत बोलो, यहाँ पर आप इसे बोलो कि आपको जितना ग्राफ है उतना आप यहाँ पर कॉल करो। कितना ग्राफ है? 4, तो ये 4 आ रहे हैं इधर, ठीक है। और इनमें आप चारों का वैल्यू आपको एडजस्ट कराना है लॉजिकली, तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं इसमें बी, ए बी सी और डी, वो चारों आगे भाग रहे हैं ना आपके, क्योंकि स्टॉप और स्टॉप पर आप कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप स्टार्ट और स्टॉप पर कॉल नहीं करेंगे, आप इसे बोलेंगे इसमें से माइनस करा लो जितना आपका टेम्पररी विड्थ है उसका 2 टाइम्स या 3 टाइम्स, ठीक है। तो ए बी सी और डी, और इसे आप बोलोगे जरा 2.5 टाइम्स, लाइक दिस। तो आपका क्या एडजस्ट हो रहा है इधर? एक मिनट, स्टार्ट हम लेके चल रहे हैं ना, एक्चुअली स्टार्ट इंडेक्स हमने क्या बोल दिया वो ले लिया ना, इसमें भी ऐड करना पड़ेगा थोड़ा सा। इसमें आप बोलेंगे मल्टीप्लाई टेम्पररी विड्थ का आपका 1.5, थोड़ा एक ज्यादा से लेके चलना पड़ेगा तभी वो बात बनेगी। तो स्टार्ट इंडेक्स प्लस जितना ये वैल्यू लेकर के चल रहे हैं ये ए बी सी और डी, और इसमें से आप यहाँ पर इसके वैल्यू को कम करा लेंगे, ठीक है। बी एडजस्ट हो रहा है, सी और डी पे थोड़ा सा आपको पहले रोकना है। तो डी पे पहले रोकना है आपको, यानी कि आपको 2 पर मल्टीप्लाई करा करके, ठीक है। इसका मैक्स इतना ही बनेगा, 0.5 को आप यहाँ पर कॉल करो। अब इस वाले में हमने थोड़ी देर के लिए जा करके हमने कहा कि ये जो कोड है हमारा, इसमें जाकर के हमने बोल दिया कि जाकर के क्या ऐड कर लो, ई ऐड कर लो। ये रन किया, यहाँ पर एक ग्रुप बना हमारा, ये रहा ग्रुप बना, ठीक है, ए बी सी डी ई, और इसका डमी बना लिया। नहीं तो ग्रुप है, नीचे आप आओ, नीचे ये रहा डमी, और डमी के बाद आपने इस कोड को रन किया, ये रहा। और फिर क्या कह रहा है आपका?
एक मिनट, यहाँ पर हमने क्या लिया इधर? किस पे फंस रहा है, किस पे फंस रहा है? नहीं, गलत कोड कॉल हो रहा है, डमी नहीं आ रहा है यहाँ पर। डमी एक बार चेक करो, ग्रुप नहीं हुआ होगा शायद। डमी डमी कैसा आ रहा है आपका? ABCDE आ रहा है ना यहाँ पर हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर टेम्परेरी DF पे जो हम यहाँ पर कॉल कर रहे हैं, लेंथ मिसमैच तो नहीं हो रहा है? ABCD है तो इसमें ठीक है। इसमें कहाँ पर आ रहा है? कितने बन रहे हैं ये? 3 कह रहा है आपका, 5 है और यहाँ 4। 4 कहाँ जा रहा है? जा तो 5 ही रहे हमारे इधर। इन दोनों का लेंथ जरा चेक करो, 5 ही जाने चाहिए। ऑल रीजन कितने हैं? ठीक है। और ऑल प्रोडक्ट कितने हैं आपके? 5। ये ठीक तो है यहाँ पर। टेम्परेरी वेट्स, ये सारी चीजें ठीक है, ठीक है। ऑल प्रोडक्ट्स यहाँ पर, ये टेम्परेरी को यहाँ पर कॉल कर रहे हैं, डमी में से निकाल रहे हैं, रीसेट इंडेक्स हो रहा है। ठीक है, एक मिनट। यहाँ पर जो है, इस वाले कोड को कॉपी करो और इस वाले कोड को यहाँ रखो। ठीक है, टेम्परेरी DF और टेम्परेरी DF हम निकाल रहे हैं, ठीक है ना। और डमी वाले कोड को भी यहाँ बुला लो। डमी वाला कहाँ है हमारा? ये रहा। ठीक है, तो ये कितना था? ABCDE, और इसका फिगर साइज एडजस्ट करा दो। PLT डॉट फिगर, आपने यहाँ पर बोल दिया फिक्स साइज इज इक्वल्स टू 10/7। ठीक है, लाइक दिस। परफेक्ट। और यहाँ पर आपने थोड़ा सा और इंक्रीज कर दिया, 15/, देखो जिस तरीके से। ठीक है भाई, अब यहाँ पर देखिए इधर, ये दोनों, ये हमारा फाइनल कोड है। इसमें अगर आप 2 प्रोडक्ट हटा देते हैं, कितना रखते हैं? AB, इसको रन करते हैं, कितने पे बन के आ रहा है? यार कहाँ A और B दिख रहा है ना? आपने यहाँ पर बोला कि भाई मुझे AB नहीं, मेरे पास कितने प्रोडक्ट है? C और D थे मेरे पास। इसे रन करो, कितना बन के आ रहा है? ABCD। परफेक्ट। यहाँ पर आपने कहा कि मेरे पास ABCD और E और F है मेरे पास, कितना बन के आ रहा है? ABCD, E और F के बेसिस पे। ये है आपका फाइनल कोड, बन तो गया है। क्या दिक्कत आई? कुछ दिक्कत नहीं है, समझ में आएगा भी नहीं। थोड़ा सा इसके लिए वो चाहिए होगा, प्रैक्टिस। सारा मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस है इधर, पूरा मैथमेटिक्स यहाँ पर अभी लगा है। क्या लगा है पूरा मैथमेटिक्स में? कि आपने यहाँ पर बस एक वैल्यू चेंज कर रहे हैं, कौन सा वाला? यहाँ पर ये वाला 1.5 के बेसिस पर ये पूरा विड्थ यहाँ पर क्या हो रहा है? सबका ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहा है। बाकी हम यहाँ कुछ भी नहीं चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर ये वाला, इट्स प्योर मैथमेटिक्स और कोडिंग, नथिंग एल्स। यहाँ पर आपने कोई भी अब आप वैल्यू दो, यहाँ पर कोई भी अब आप कॉल करो, यहाँ पर कोई भी फिगर साइज जाएगा। बस आपको यहाँ पर क्या पास करना है? इधर टेम्परेरी विड्थ यहाँ पर पास करना है, और उस डेटा के अकॉर्डिंग अपने आप ये क्या करेगा? आपको एक क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट ला करके बना करके दे देगा। इसमें हुआ बहुत कुछ है, वो सारा मैथमेटिक्स है। ये 1-2 बार आपको वीडियो रेफरेंस ही देखना पड़ेगा इसमें, और कुछ नहीं। इसका कोड लिखना पड़ेगा और क्या? लेनी स्पेस है, स्टार्ट इंडेक्स है, स्टॉप इंडेक्स है, ग्राफ है। यहाँ पर आपका ये स्टॉप इंडेक्स निकाला गया है, यहाँ पर सारे यूनिक वैल्यूज निकाले गए हैं, इसको कोड को यूज किया गया है। कल को कैसा भी डेटा आता है, उस डेटा के अकॉर्डिंग ये क्या करेगा? आपका ये बना करके ला करके दे देगा। ठीक है, इसको यहाँ पर आपने बोला डेफ फंक्शन, और फंक्शन में यहाँ पर आपने बोला क्लस्टर चार्ट, और क्लस्टर चार्ट में आपने बोला कि इसे हमें क्या चाहिए? इसे हमें ग्रुप
इसे हमें ग्रुप डेटा फ्रेम भी नहीं चाहिए, इसे हमें बस डेटा फ्रेम चाहिए। ठीक है, इस कोड को यहां करेंगे पेस्ट। ये पूरा यहाँ पर आपका बना कोड, और ये जो डेटा फ्रेम है, इस डेटा फ्रेम को आप बोलेंगे कि भाई ये सब यहाँ हटाओ, इसकी जरूरत नहीं है ये वाले की, इसको लो एज अ कॉपी रेफरेंस, यहाँ पर करो पेस्ट, पहले को करो कमेंट आउट ताकि ये ओरिजिनल भी रहे। दूसरा में क्या करना है कि बंदा बताए कि किस कॉलम की बात हो रही है। ठीक है, टेक्सचुअल कॉलम कौन सा, ठीक है, और न्यूमेरिकल कॉलम कौन सा। तो ये जो भी है यहाँ पर ये पास करेगा, चाहे स्ट्रिंग और लिस्ट में, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको जो है ये डेटा क्या करना है, पास करा देना। इस कॉलम की यहाँ जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि आप जो है डमी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा डीएफ, ये जो डीएफ यहाँ से आ रहा है और ये जो आपका डीएफ है, उस डीएफ पे हमें क्या करना है, ग्रुप बाय करना है। ग्रुप बाय किसके अकॉर्डिंग करना है, जो बंदा यहाँ पर क्या बताए, टेक्सचुअल कॉलम बताए, ये रहा। ठीक है, टेक्सचुअल कॉलम बताए, और एक से ज्यादा भी बता सकता है तो वो आपको कंट्रोल लेना पड़ेगा। ठीक है, हाँ वो लिस्ट में पास कर देंगे, अपने आप हो जाएगा वो चीज है। और यहाँ पर कौन सा पास कराना है, यहाँ पर न्यूमेरिकल कॉलम पास कराना, उसी का क्या होगा यहाँ पर, ये उसी का ऑटोमेटिकली सम होगा, ये डमी बनेगा। डमी आगे ये यहाँ अब जहां जहां ये टेम्पररी डीएफ है ना, यहाँ पर ये हमने कहाँ का क्या यूज किया है, यहाँ पर ये टेम्पररी बना रखा है हमने, टेम्पररी एरर डमी, डमी हमारा यहाँ पर एक ग्रुप बाय से बन रहा है। और यहाँ पर ये जो आप ये वैल्यू निकाल रहे हैं, इसकी वजह आप यहाँ पर बोलेंगे कि भाई डमी पर जाओ, किस पर जाओ, डमी पर जाओ, और यहाँ पर भी किस पर जाओ, आप यहाँ डमी पर जाओ, और जो भी बंदे ने यहाँ वैल्यू दिया है, ये वैल्यू जो भी दिया है यहाँ पर, ठीक है, टेक्सचुअल कॉलम, उस कॉलम का आप यहाँ पर क्या कर लो, जो भी इसने टेक्सचुअल कॉलम दिया है, उस टेक्सचुअल कॉलम का आप यहाँ पर यूनिक निकाल लो। ठीक है, और उसने अगर 2 टेक्सचुअल कॉलम दिया है तभी तो ये प्रोडक्ट निकलेगा। ठीक है, क्योंकि 2 पे हम यहाँ ग्रुपिंग लेके चल रहे हैं ना, तो हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर ये जो डेटा टाइप होगा वो कैसा होगा, एक लिस्ट डेटा टाइप होगा। और बाय डिफॉल्ट बंदा जो यहाँ वैल्यू दे रहा है वो नन यहाँ पर पास करे लाइक दिस। ठीक है, और यहाँ पर ये टेक्सचुअल कॉलम के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक ग्रुपिंग होगा, न्यूमेरिकल जाएगा, पहले में 0 इंडेक्स पर कॉल करेंगे और दूसरे वाले में बोल देंगे कि 1 इंडेक्स को कॉल कर लो, क्योंकि उसने 2 कॉलम देगा ना आपका, 2 कॉलम में 0 इंडेक्स इसका यूनिक निकाल लेगा और 1 इंडेक्स इसका यूनिक निकाल लेगा। दोनों का यूनिक ये लेंथ वेंथ पता लग जाएगा, जो भी है ये सारे कोड यहाँ बने हुए हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये डेटा फ्रेम यहाँ पर ला करके देगा। क्या नाम है इसका, क्लस्टर चार्ट। इसे हमने पास किया, इसे हमने बोला कि हम बनाना जा रहे हैं किस पे, टेम्परेरी डीएफ पे। उसके बाद क्या कह रहा है, टेक्स्ट कॉलम चाहिए लिस्ट में, कौन कौन है टेक्स्ट कॉलम लिस्ट में है, एक तो है क्या रीजन, दूसरा क्या है प्रोडक्ट्स। उसके बाद न्यूमेरिकल कॉलम कौन सा है, न्यूमेरिकल कॉलम है यहाँ पर सेल्स टेबल। इसे रन करेंगे और एक मिनट, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक देखो जा रहे हैं। रीजन, रीजन हमने कैसा लिख दिया, स्मॉल में है क्या, कहीं पे कौन से लाइन पे एरर आ रहा है इसमें, नहीं नहीं एक मिनट, यहाँ पर ये एरर आ रहा है, की एरर, कॉलम नहीं कॉल कर रहा ना ये रीजन, कॉलम नहीं कॉल कर रहा रीजन, नहीं एक मिनट देखते हैं। यहाँ पर आपका ग्रुप बाय कर रहे हैं टेक्सचुअल कॉलम पर, टेक्सचुअल कॉलम यहाँ रीजन है और प्रोडक्ट है। देख लेते हैं एक बार यहाँ पर टेम्परेरी डीएफ है कैसा, REGI1 रीजन है और दूसरा क्या हमारा प्रोडक्ट्स है। तो ये तो सही लिखा है हमने, और न्यूमेरिकल कॉलम भी हमने सेल्स सही लिखा है। देखो क्या क्या मामला फंस रहा है इसमें फंक्शन में हमारा,
यहाँ पर फंक्शन में हमने बोला कि ये जो डमी है, डमी यहाँ पर उठे, df डॉट ग्रुप बाय करे, ये जो टेक्सचुअल कॉलम है इसके अकॉर्डिंग, और ये न्यूमेरिकल कॉलम का सम करे यहाँ पर। यहाँ तक तो ये चल रहा है इधर, ठीक है। ओके, गॉट इट। ये इसलिए नहीं चल पाया आपका क्योंकि ये जो डेटा है आपका, ये आपका है आपका ये वाला, इसमें आप यहाँ पर बोलो df और इधर आप यहाँ पर बोलो d। यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से, परफेक्ट। क्योंकि वो ग्रुप डेटा बन के जा रहा था तो वो उसलिए उससे इंडेक्स को कॉल नहीं कर पा रहा था, राइट, लाइक दिस। अब थोड़ी देर के लिए इस फंक्शन को कॉपी करते हैं और यहाँ पर बोलते हैं कि हमें आपका ये वाला एक और हम यहाँ पर डेटा फ्रेम बना लेते हैं लाइक दिस। या हमारे पास अमेजोन वाला है ना, अमेजोन डीएफ, ठीक है। अमेजोन डीएफ में मैं यहाँ पर बोलता हूँ मुझे स्टेटस और ये कैटेगरी, मुझे स्टेटस के अकॉर्डिंग या फुलफिलमेंट के अकॉर्डिंग मुझे ये वाला मंगा लीजिए, ये तो बहुत ज्यादा आपका कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप, हाँ, फुलफिलमेंट के अकॉर्डिंग, फुलफिलमेंट दो ही है ना, फुलफिलमेंट के अकॉर्डिंग इसका मंगा लेते हैं, कैटेगरी का, कैटेगरी और फुलफिलमेंट का, ठीक है। तो यहाँ पर इसको करते हैं कॉपी, यहाँ पर लिखते हैं क्या, कैटेगरी, दूसरा क्या है फुलफिलमेंट, इसको लिखा फुलफिलमेंट, और तीसरा क्या है अमाउंट, इसको आपने लिखा अमाउंट, और डेटा फ्रेम कौन सा है अमेजोन का डी है। इसे रन करो और फिर सेल्स मांग रहा है ना, कहीं हमने हार्ड कोडेड सेल्स लिख दिया होगा इसमें, ये रहा, ठीक है। इसकी बजाय यहाँ पर आप क्या यूज करो न्यूमेरिकल कॉलम, ठीक है, ये रहा। इसे रन करो फंक्शन को और यहाँ पर फिर इस फंक्शन को दोबारा रन करो, ये रहा, ठीक है। ये देखिए आ गया बन के, अरे आया ना, ये रहा अमेजोन और दूसरा किसका मर्चेंट के अकॉर्डिंग, राइट। क्योंकि यहाँ पर वैल्यूज के बहुत ज्यादा बड़े बड़े थे, करोड़ों में वैल्यू थे, उसका एक अलग फॉर्मेटिंग बनाना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पर ये प्रॉपर बन के आ रहा है। तो ये क्लस्टर्ड कॉलम नाम का एक आपने क्या बना लिया, फंक्शन ही डिराइव कर लिया, जिसमें बस क्या चाहिए डेटा फ्रेम चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और इसके अकॉर्डिंग बना। ऐसे ही सीबॉन पूरा डॉक्यूमेंटेशन बनाया गया, किसका यूज करके मैटप्लोलिब का यूज करके। अब मुझे पता है ये फंक्शन नहीं समझ में आया होगा, समझना भी नहीं है, ठीक है, नहीं आपको बनाना होता है। आपने क्वेश्चन पूछा, मैंने बता दिया, ठीक है, ये बात क्लियर है। यहाँ पर हमें ये इस फंक्शन को खुद से इस लेवल पे बनाने के लिए आपको 3 साल काम करना पड़ेगा कंपनी में, तब जाकर के इसके पीछे का मैथमेटिक्स और ये सब खुद डिराइव कर पाओगे, मेंटली ये कैलकुलेट कर पाओगे कि मेंटली आपका चल क्या रहा है, क्यों यहाँ पर 0 1 कॉल हो रहा है, क्यों यहाँ शॉर्ट वैल्यूज हो रहे हैं, क्यों यहाँ पर ये डमी डीएफ बना, क्यों यहाँ पर ये लिन स्पेस हुआ, और ये क्यू एक्सटिक, ये सारी चीजें अपने आप। ये सारा क्या है, ये सारा का सारा क्या है, ये सारा का सारा फॉर्मूला है और कुछ नहीं है। फॉर्मूला इन द सेंस आपका मैथमेटिक्स है, नहीं समझना बट टाइम बहुत वेस्ट हुआ संजीत भाई, ठीक है, ध्यान रखना नेक्स्ट टाइम से ऐसे क्वेश्चंस ना ही हो तो ही बेटर है, ठीक है। क्या चीज, हाँ, नहीं ऐसे क्वेश्चन मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मैं मना कर दूंगा तो आप लोग के माइंड में ये हो जाएगा सर ने बताया नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है, बट मुझे पता डाइजेस्ट नहीं हो पाती है सारी चीजें। किसका गलती नहीं है, प्रोग्रामिंग मैथमेटिक्स है, और मैथमेटिक्स अगर कोड लॉजिक गलत है तो कोड गलत होगा। इसके पीछे क्या चल रहा है, पूरा क्या है इसमें, सिर्फ मैथमेटिक्स है, जिसमें हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ पर। अब तो ये भी कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर बस ये एक आप फंक्शनल अप्रोच पे यहाँ पर ये सारी चीजें पास कर रहे हैं। कलर वलर का कंट्रोल रखना है वो भी कर सकते हैं, और ये बात प्रूफ भी कर ली हमने यहाँ पर कौन सा डेटा फ्रेम को पास करके, दूसरे डेटा फ्रेम को। इसके लिए तो नहीं बनाया था ये, ठीक है, ये बना था हमारे उसके लिए, लेकिन यहाँ पर जो भी आप देंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कॉल करके लगा। अभी भी इस फंक्शन में बहुत कुछ किया जा सकता है, अगर 3 कॉलम हो गए तो, अगर 2 कॉलम हो गए तो उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करे। बहुत सारा ट्रैक, जब आप एक मॉड्यूल पे काम करते हैं ना तो मॉड्यूल इतने हल्के में नहीं बनता है, मॉड्यूल बनने में आपका बहुत टाइम जाता है, राइट।
ये क्लियर है? इधर क्लस्टर्ड कॉलम समझ आया है भाई? रिया सीबॉन से बनाएंगे। तो ये जो इतनी जो मेहनत हुई हमारी, इस मेहनत को डेवलपर ने ही बोला है कि भाई इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, एसएनएस डॉट बार प्लॉट, और यहाँ पर आपने बोला डेटा इज इक्वल्स टू क्या, डेटा इज इक्वल्स टू आपका टेम्पररी डीएफ, और ह्यू में आपका क्या, नहीं हाँ प्रोडक्ट, ह्यू में आपका प्रोडक्ट, और एक्स में आपका क्या, एक्स में आपका रीजन। ठीक है, पीएलटी डॉट क्या, ठीक है, आ रहा है बन के। और इसको ओरिएंटेशन क्या कर लेंगे, या एक्स ओरिएंटेशन की जरूरत नहीं, एक्स की वजह क्या बोल देंगे, इसे वाई बोल देंगे। ठीक है, ये क्या बना रहा है भाई, उल्टा बना रहा है। चलो एक काम करो, इसे यहाँ पर एक्स, इसे वाई हमने बोल दिया, ह्यू हमने यहाँ पर प्रोडक्ट बोल दिया है, रीजन के अकॉर्डिंग आ रहा है। और यहाँ पर ये जो डेटा आ रहा है हमारा, नहीं नहीं एक मिनट, हम दिखा क्या रहे हैं भाई, हम यहाँ पर सेल्स दिखा रहे हैं ना, तो दोनों बात करो, वाई में सेल्स पीएलटी शो, ये लाइक दिस, और ये प्रॉपर बन करके आ जाएगा। आ गया, वही वही इंटरनली काम कर रहे हैं अभी कुछ। कैसे ये समझा, स्पीसीज आप यहाँ पर ह्यू आपने बोला प्रोडक्ट देना है, तो ये इंटरनली वही सारे कोड इसने लॉजिक लगाया कि प्रोडक्ट कितने हैं, प्रोडक्ट का डिवीजन कितना है, 4 प्रोडक्ट है, 5 प्रोडक्ट है, कितने प्रोडक्ट है, उन 4-5 प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग मुझे इन सबको कैसे एडजस्ट करना है। जैसे हमारा एबीसीडी आ रहा है ना, वैसे यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर सेंट्रल ईस्ट साउथ वेस्ट आ रहा है। ठीक है, यही काम किसके थ्रू हो गया हमारा, बार प्लॉट के थ्रू हो गया, राइट। तो यहाँ पर इस तरीके से आपने कॉल किया, प्लस आप लेजेंड यहाँ हम भी शो करा रहे हैं, और यहाँ लेजेंड ये भी शो हो रहा है, हम भी लोकेशन कंट्रोल कर सकते हैं, ये भी लोकेशन कंट्रोल कर सकता है हमारा, और फिगर साइज आप यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये जितना जो ये आपने हो गया व्हील को रीइन्वेंट करने वाली बात हो गई कि भाई चलो देखो ये फंक्शन बना कैसे है, तो ये फंक्शन ऐसे बना हुआ है, ये सारी चीजें ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये क्लियर है भाई? तो मेरे ख्याल से ये वाला ज्यादा बेटर अप्रोच था, कौन सा, कि सीबॉन का बार प्लॉट को यूज करके आप मस्त, यहाँ पर डेवलपर ने आपके लिए मेहनत किया हुआ है ना, आप क्यों इतना मेहनत कर रहे थे यहाँ पर आप इसे पास करते और मस्त यहाँ पर ये आंसर आपका आ जाता है। ठीक है, क्या चीज, वो होता ही है, आप अगर आप कल को आप बोल दोगे सर मुझे पाइथन पूरा खुद से बनाना है, तो वो तो ऑब्वियसली लगेगा ही लगेगा। ठीक है, वो चीज है, एक मॉड्यूल में तो महीनों लगते हैं, बहुत टाइम लगता है अगर खुद से बनाया गया तो। ठीक है, महीना नहीं, क्योंकि सालों लग जाते हैं उसे बनाने में। और ये मैटप्लॉटलिब सीबॉन जैसे अभी के मॉड्यूल्स नहीं है, इनको जमाना बीत गया, ये सब अभी 10-10 20-20 साल पुराने मॉड्यूल्स हैं ये सब, इनमें बहुत अपडेट्स हुए हैं, बहुत चेंजेस की गए, और सारे मैथमेटिशियंस और डेवलपर्स ही बैकएंड में बैठे होते हैं, और वो डेवलपर मैथमेटिशियंस ही होते हैं। आपके दिमाग में बैठा लो बात, अगर आपको ये बात नहीं पता है तो। बड़े लेवल पर जो प्रोग्रामिंग होती है वो विदाउट मैथमेटिशियंस नहीं हो सकती, बड़े लेवल पर। आप डीए के लेवल पर आप बिगिनर्स पर जा रहे हो, स्टार्टिंग में जा रहे हो, 2-3 साल कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर आप एक्चुअल में अगर आप प्लान करो कि मुझे डेवलपमेंट में जाना है, डेवलपमेंट का तो लाइन ही नहीं है आपका, वहां पर ये सारी चीजें रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, चलिए अगला ग्राफ कौन सा है हमारा भाई? अंकित बातें बहुत करते हो, कुछ नहीं पूछना, क्या पूछना चाह रहे हो आप? नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा। ठीक है, हाँ, और यहाँ आके बैठो, सही बात है। हाँ। और आप लोग का जो क्लस्टर बना हुआ है ना, वो क्लस्टर ब्रेक करना है। हाँ, जल्दी बैठो इधर आके, यहाँ सामने फ्रंट में बैठो। हाँ? पूछना गलत नहीं हुआ है, ये डाइजेस्ट नहीं किया है, मुझे पता है, ये समझ नहीं आया होगा। और ये कोड ट्राई कर रहे हो, खुद से लिख रहे हो कुछ भी कोड? हाँ, अभी मैं पूछूंगा बताओ स्कैटर प्लॉट कैसे बनेगा, बताओ मैटप्लॉटलिब, जबकि आपका तो डीए कंप्लीट हो चुका है, कैसे होगा? डीए तो छोड़ो, आपने तो जोमेटो प्रोजेक्ट भी कंप्लीट कर लिया है, जो कि देख के लिखा आपने खुद, कैसे बनेगा स्कैटर प्लॉट, बताओ। हाँ बताओ कैसे, कोड बताओ। बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन पूछना गलत बात नहीं है, उस क्वेश्चन की कद्र करना इंपॉर्टेंट है, राइट भाई। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं, अगला हमारा ये क्लियर है, क्लस्टर्ड वाला। ठीक है,
उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाता है ये स्टेप प्लॉट, बहुत इजी है, ज्यादा कुछ खास नहीं है इसमें। नहीं देखते हैं इसे। स्टेप प्लॉट बहुत इजी है। जब आप स्टॉक मार्केट में, जहां पर आप फ्रीक्वेंसी चेंज देखना चाहते हैं, जहां पर हमारा डेटा में चेंजेस कहां पर आ रहा है, वहां पर आप स्टेप प्लॉट को कॉल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर ये डमी लिया था ना डेटा, ये रहा डमी में। आपने कहा कि मुझे यहाँ पर ये जो है आपका प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर सेल्स को दिखा दो। या एक काम करते हैं, ये टेम्पररी जो डीएफ है आपका, टेम्पररी डीएफ में आपने यहाँ पर रीजन और सेल्स, यहाँ पर आपने इसको ग्रुप बाय करा लिया, इस पे ही रीजन और सेल्स का बस, ठीक है। ये एक काम करो, ये जो हमने बना रखा है इसी को रीसेट करा लो। डमी डॉट रीसेट इंडेक्स, और यहाँ पर इसका हमने बोला कि भाई इसमें एक्स और वाई डेटा है हमारे पास, इसको ए बी डेटा फ्रेम के नाम से सेव कर लो। और प्लॉट का क्या नाम है, पीएलटी डॉट स्टेप प्लॉट। स्टेप प्लॉट में आपने कहा कि भाई ए बी का मुझे एक तो रीजन कॉल कराना है और दूसरा ए बी का मुझे यहाँ पर सेल्स को शो कराना है। ये ना मस्त देखिए स्टेप बना करके आ जाएगा इधर। अब ये फ्लक्चुएशंस है, इन फ्लक्चुएशन से बचने के लिए आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि भाई मुझे ए बी दिखाओ जरा कैसा है ये, और यहाँ पर बस मुझे ये सारे मत दिखाओ, ये ना सेंट्रल के फ्लक्चुएशन आ रहे थे। तो यहाँ पर आप बोलो कि टेम्पररी डीएफ का ग्रुप बाय में आपने यहाँ पर रीजन को कॉल करा लिया और सेल्स को कॉल करा लिया, डॉट सम करा लिया, डॉट इसका रीसेट इंडेक्स करा लिया, इसे आपने पास किया, ठीक है। और इसे आपने ए बी के नाम से स्टोर कर लिया अभी फिलहाल। और यहाँ पर आपने कहा पीएलटी डॉट स्टेप, और स्टेप में आपने ए बी का पहला तो रीजन और दूसरा ए बी का आपने सेल्स, पीएलटी डॉट। तो ये देखिए ये स्टेप प्लॉट है, सेंट्रल का ज्यादा था, फिर उसके बाद ईस्ट कम पे था, फिर उसके बाद ये वेस्ट साउथ, और उसके बाद ये वेस्ट। ये फ्लक्चुएशंस बताता है आपका। इसको प्रूफ करने के लिए इसी ग्राफ को यहाँ पर पीएलटी डॉट, अंकित बात नहीं भाई, बार पर आप शो करा सकते हैं, और इसके अल्फा को आप यहाँ पर 0.2 पर शो करा दो, लाइक दिस। देखिए ये दिख रहा है ना, सेंट्रल यहाँ तक था, इसलिए ये यहाँ पर स्टेप प्लॉट यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर इसके बाद यहाँ पर क्या आया, ईस्ट, उसके बाद ये वाला, ये जो बीच का मिड पॉइंट है ये क्या है आपका, और ये मिड पॉइंट इसका वेस्ट का है। तो ये स्टेप प्लॉट ना आपके मिड पॉइंट को कनेक्ट करता हुआ आपका चलता है। अब आपको समझ आ रहा है ये सबके किसको शो कर रहा है, सेंट्रल का मिड पॉइंट, ईस्ट का मिड पॉइंट, देन उसके बाद साउथ का मिड पॉइंट, देन ये वेस्ट का मिड पॉइंट। इसका मार्कर शो कराना है तो आप यहाँ पर मार्कर पे ये एक्स को यहाँ पर शो करा करके क्रॉस करवा सकते हो। तो ये मिड पॉइंट यहाँ पर ये आपके सारे मिड पॉइंट आ रहे हैं। जब आपको पूरा ग्राफ नहीं देखना होता तब आप यहाँ पर ये स्टेप प्लॉट को शो करा लेते हैं। सीबॉन में नहीं है, आप यहाँ पर ये मैटप्लॉट्लिब के थ्रू ही इसे कॉल करते हैं। क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट हमारा हो गया था, कोई डाउट इसमें? नहीं भाई। हीट मैप हमने पढ़ा हुआ है। हीट मैप क्या होता है बताइए रिया, प्रोजेक्ट बनाया था ना, प्रोजेक्ट में हमने हीट मैप पढ़ा था, हैं सुमित? प्रोजेक्ट याद है? हाँ वो बताता है, उतना डेफिनेशन क्लियर है। वो में क्या बताओ भाई अंकित। कोरिलेशन, कोरिलेशन कहाँ से सुना भाई आंसर? अभी विनय ने बताया? अरे सुना मैंने, आपको क्या लग रहा है? बस मैं ये देख रहा था आप सच कितना बोलते हो। चलिए तो यहाँ पर अमेज़न डीएफ का आपने कहा कि भाई मुझे सेल्स और प्रॉफिट का कोरिलेशन चाहिए, टेम्पररी डीएफ जो हमारे पास है ब्रज जी, ठीक है। अब आपके लिए यहाँ पर अभी टॉपिक अब स्टार्ट हुआ है, ठीक है। ऊपर वाला जो है उसे बस समझने के लिए समझना कि ऐसा कुछ था। क्या है यहाँ पर हमारे पास, पहला सेल्स और दूसरा हमारे पास क्या है, प्रॉफिट। ये सब इजी टॉपिक है, इन सब में ज्यादा कुछ नहीं। और इंटरव्यू और मैटप्लॉट्लिब C1 के तो हार्डली क्वेश्चन पूछता है। डॉट इसका हम क्या बना लेंगे यहाँ पर, कोरिलेशन। तो देखो सेल्स और प्रॉफिट का ही कोरिलेशन आ गया हमारे पास, मस्त आ रहा है।
तो इसी कोरिलेशन को शो कराने के लिए आप क्या यूज करते हैं, हीट मैप यूज करते हैं। तो यहाँ पर Amazon DF में हम यहाँ पर चेक करते हैं पहले डिस्क्राइब रन करके कि हमारे पास कितने न्यूमेरिकल डेटा है, कितने न्यूमेरिकल डेटा है, क्वांटिटी है, अमाउंट है, बाकी ये सब काम के न्यूमेरिकल तो नहीं है, इंडेक्स इंडेक्स। तो इन दो का ही आप यहाँ पर कोरिलेशन बना सकते हैं। या हमारे पास यहाँ पर जो है एक और डेटा है हमारे पास SNS डॉट, अच्छा आइरिस तो बना रखा है ना हमने, ये रहा। तो यहाँ पर आइरिस का DF का सीधा यहाँ पर क्या लिख देंगे भाई, तुम्हें कोरिलेशन। एरर आ जाएगा, यहाँ पर आप इसे बोलेंगे कि खाली हमें न्यूमेरिकल के लिए चाहिए, तो यहाँ न्यूमेरिकल इज इक्वल्स टू क्या बोल देंगे इधर, तो ये खाली न्यूमेरिकल का कोरिलेशन आ रहा है ना। इसी कोरिलेशन को दिखाने के लिए आप यहाँ पर हीट मैप बनाते हैं, और ये उसके लिए कोरिलेशन कोड की जरूरत नहीं होती। आप बस यहाँ पर हीट मैप में आप यहाँ पर डेटा इज इक्वल्स टू बस ये पास कर देते हैं, अपने आप को समझ जाता है इसमें न्यूमेरिकल कौन सा है और कैसा मुझे कोरिलेशन दिखाना है। PLT डॉट शो करेंगे संजीत आपके सामने यहाँ पर ये हीट मैप, लेकिन इशू आ रहा है इसमें भी, तो एक काम करना पड़ेगा इसमें हमें बोलना पड़ेगा कि डॉट सिलेक्ट डेटा टाइप, और सिलेक्ट डेटा टाइप में आप यहां पर क्या बोल देंगे, नंबर। तो अब ये कौन से डेटा फ्रेम को उठाएगा, अरे कौन सा डेटा फ्रेम को उठा रहा है, न्यूमेरिकल को। और ध्यान रखना ये अभी कोरिलेशन नहीं दिया हमने हीट मैप पास किया है। हीट मैप में हमारे पास कितने डेटा थे, 4 थे, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ और पेटल विड्थ। और यहां पर हमने बोल दिया कि इनको मुझे शो करा दो, PLT शो। और यहाँ पर ये जो वैल्यू जा रहा है ना ब्रज जी, ये 1 से लेकर के कहां तक जा रहा है, 7 तक जा रहा है। तो जहां पर ये कलर है, जहां पर ये कलर है ब्लैक, इट मींस इनकी वैल्यू 1 के आसपास ही घूम रही है। और जहां पर ये सब कलर है, इट मींस इनकी वैल्यू कहां के आसपास घूम रही है, 7 के आसपास। तो आपके पास जितने सैंपल थे 0 से 144, 45, उन सब का कलर बता रहा है। ये क्या है यहाँ पर, ये इसका कलर कैसा है, तो ये बताना चाह रहा है कि 7 के आसपास यहाँ पर जो सेपल लेंथ पाया जा रहा है, 7 के आसपास इन डेटा सेट में पाया जा रहा है। इस तरीके से आप इस हीट मैप को यूज करते हैं, या इसको आप कोरिलेशन के साथ भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपने बोला कि भाई CORR, इसको हमने किस में स्टोर कर लिया, इस वाले कोड को हमने कोरिलेशन में यूज कर लिया। और SNS डॉट हमने यहाँ पर बोला हीट मैप, और यहाँ पर सीधा हमने क्या पास कर लिया, डेटा वेटा लिखने की जरूरत नहीं है, कोरिलेशन। और PLT डॉट यहाँ पर आपने बोला तो अब देखिए कोरिलेशन बन करके आ जाएगा। आगे कोरिलेशन किसका किससे कोरिलेशन है, सेपल लेंथ का पेटल लेंथ से, सेपल विड्थ का सबका सबसे। और ये डायगोनल वाले इग्नोर करने होते हैं, क्योंकि डायगोनल वाले खुद का खुद से कोरिलेशन होता है। इसके वैल्यू को दिखाने के लिए आप यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, NOT इज इक्वल्स टू ट्रू के बेसिस पर। तो यहाँ वैल्यू भी आपको दिखा देता है। स्पेलिंग यहाँ पर चेक कर लेना, कहाँ लिख दिया हमने, गलत जगह लिख दिया क्या, हाँ गलत जगह लिख दिया, यहाँ नहीं, हमें यहाँ लिखना है हीट मैप के अंदर में। क्या लिखना है भाई, NOT इज इक्वल्स टू ट्रू, और यहाँ पर आपके सामने ये वैल्यू आ गया इधर, परफेक्ट है। तो ये सारे एनोटेशन बता रहा है। और ये ब्रज जी क्या बता रहा है, सेपल लेंथ का पेटल विड्थ से कितने का कोरिलेशन है, 82 का, पॉजिटिव 82% का कोरिलेशन है। और ये क्या बता रहा है इधर भाई तुम्हें, सेपल विड्थ का इससे पेटल लेंथ से नेगेटिव कितने परसेंट का। इसका मतलब सेपल लेंथ अगर 100% बढ़ता है तो पेटल लेंथ 43% से गिर जाता है, एक के बढ़ने पर दूसरा गिर रहा है यहाँ पर। और ये सेपल लेंथ पेटल विड्थ का, अगर सेपल लेंथ 100 के स्पीड से बढ़ता है तो पेटल लेंथ यहाँ 82% के हिसाब से बढ़ता है। तो ये आपका हीट मैप था, और फिलहाल के लिए आज अभी यहीं पर इसे क्लोज करते हैं, ठीक है भाई। बाकी जो चार्ट्स बचे हैं इन्हें आगे करेंगे, कौन कौन से हैं, बाकी ज्यादा कुछ अब नहीं है। अब ये सारे C1 वाले हैं, ये सारे किसके हैं आपके, C1 वाले। इन्हें डैशबोर्ड बनाना और सेव पिक करना तो हमने सीखा हुआ है, बट फिर भी एक बार फाइनल टच देख लेंगे, और उसके साथ फिर ये हमारा पूरा टॉपिक डन हो जाएगा। इधर रेग प्लॉट से लेकर के LM प्लॉट, जॉइंट प्लॉट, पेयर प्लॉट, कैट प्लॉट, सब प्लॉट, डैशबोर्ड और इनका सेव फिगर। तो इसमें हार्डली 2 घंटा लगेगा हमारा, तो फिर ये डन करेंगे, ठीक है। कल क्लास कनेक्ट करते हैं और कल इसे डन करते हैं, हाँ पता है, ठीक है। चलिए इसे फिलहाल यहाँ पर करते हैं क्लोज। और अभिपाल, अरे बस 1.5 घंटे की क्लास है ये क्या, 1 घंटा 49 मिनट दिखा रहा है बस, 1 घंटा 50 मिनट। चलो ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टॉप।